स्पीकर्स हैं, आप तक पहुँचाने की वो कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मीटिंग में आते हैं, आप समझने की पूरी कोशिश करें कि अब ये जो है, ये एक्चुअल में एक बिज़नेस हो गया है, जो आने वाले कई सालों तक, कई दशकों तक आने वाली जनरेशन तक को आपको फ़ायदा दे सकता है। ये एक ऐसा प्योरली एक बिज़नेस हो चुका है। यहाँ पर बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें किसी स्कीम में आप शामिल हुए हैं या कोई 1 का 3 करके देने का जो मार्केट में चलता है, वो लॉन्ग टर्म वो प्रोग्राम नहीं चल पाते, ये हर आदमी अंदर से जानता है। फिर भी अपने लालच के लिए वो उस टाइप के प्रोग्राम में आकर अपने कई लोगों को उसमें इन्वॉल्व करता है। तो यहाँ पर उस टाइप का नहीं है कोई भी प्रोग्राम, ये करियर बेस अब आपको यहाँ पर इनकम देगा। और जो एक एफडी-आरडी टाइप जो सिस्टम होता है, मार्केट में लोग म्यूचुअल फंड बाय करते हैं, बैंक में एफडी करते हैं, वो करते हैं, या ट्रेडिशनल मार्केट में वो अपना पैसा चलाते हैं, कहीं न कहीं पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उनको जब प्रॉपर आप इस बीएलएलबी के प्रोग्राम को बताएँगे, तो बहुत ही बढ़-चढ़ के यहाँ पर लोग हिस्सा लेंगे, जहाँ पर कोई रिस्क नहीं होगी, अपना माल अपने ही कंट्रोल में है, उसके ऊपर हमें हर 24 घंटे में इनकम आ रही है ब्रोकरेज के रूप में, हर मिनट में रेट का एप्रिसिएशन मिल रहा है और मंथली रिवॉर्ड, ऐसा पूरा एक बेहतरीन लिक्विडिटी का प्रोग्राम यहाँ पर बनाया गया है। उस प्रोग्राम के तहत आपका जो भी प्रीवियस जो आपका बैलेंस है, जो है वो हर चीज़ यहाँ से आप आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, कितनी जल्दी आप वहाँ से अपना बैलेंस नील करा सकते हैं। और जितनी जल्दी कराएँगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट में आप रहेंगे, क्योंकि $61 इसका एक बेसिक रेट से यहाँ पर जब इसका पूल शुरू होगा, तो ये $61 फिर $65 $70 $100 ये बेसिक रेट माना जाएगा। आने वाले 4, 6, 8 महीने बाद देखेंगे आप कि ये रेट जब आसमान को छुएगा, तो आपके लिए वहाँ पर ये है कि आज आप जो लिक्विडिटी डालेंगे, प्रीवियस अपना बैलेंस क्लियर करने के लिए, तो उसमें जितने नंबर ऑफ 3.1 ब्लॉक और आने वाले हैं, उससे बहुत कम आने वाले 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसकी संख्या कम होती जाएगी। तो वो आपका एक कहीं न कहीं बहुत बड़ा लॉस होगा। तो जितनी जल्दी हो सके इस बीएलएलबी प्रोग्राम को डीपली स्टडी करिए। प्रीवियस आपका कैसे जो भी आपका ओल्ड वॉलेट, इनकम वॉलेट, यहाँ सारी चीज़ें हैं, वो कैसे वहाँ से जल्दी फटाफट नील कर सकते हैं, वो करिए। और अपनी चीज़ अपने कब्ज़े में लेकर अपने वॉलेट से एज़ लिक्विडिटी प्रोवाइडर यहाँ पर 3 तरीके के बेनिफिट लेना स्टार्ट करिए। अब ये सिस्टम कहाँ है, आज हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच चुकी है, एक बार फिर हमारे दोनों डेवलपर हमारे साथ में हैं, उम्मीद करता हूँ वो आ चुके होंगे। गिरीश भाई, फिरोज़ साहब, नितिन साहब आ चुके हैं मीटिंग में? जी, 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 आ चुके हैं, आ ओके, चुके तो मैं एक बार वापस से एक शानदार सेशन में पूरी कम्युनिटी की तरफ से हमारे डेवलपर जो बहुत ही तजुर्बेकार हैं इस आ जाओ। इंडस्ट्री में, मैंने क्रिप्टो इंडस्ट्री में ऐसे तजुर्बेकार लोग कभी नहीं देखे थे। ऐसे हमारे डेवलपर हैं, हम कहीं न कहीं लकी हैं। एक बार फिर वो हमारे साथ में हैं। मैं पूरी कम्युनिटी की तरफ से एक बार फिर वेलकम करता हूँ मिस्टर फिरोज़ मुल्तानी साहब का। प्लीज़ वेलकम सर। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। अच्छा, भाई भी हैं नितिन साहब, आपका भी बहुत-बहुत वेलकम। पूरी कम्युनिटी की तरफ से हमारे दोनों भाइयों का बहुत-बहुत वेलकम, बहुत-बहुत आप लोगों का इंतज़ार जो पिछले हर मीटिंग में हम करते आए हैं। आज की मीटिंग में एक अलग उत्साह है, क्योंकि अब इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म हो रही है। आज हम आपको आपके डेट आज हम आपको डेट नहीं देने वाले, सबसे पहले बता देता हूँ मैं। चलिए, ये सबसे बड़ी चलिए, खुशखबरी वेरी है। गुड। ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि आज हम कोई डेट नहीं देने वाले हैं, है ना? अब चालू काम काज इंशाल्लाह। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक बार फिर मैं आपका दोनों का वेलकम करता हूँ और मंच जी। इज़ ऑल योर्स। प्लीज़ कंटिन्यू करें। सो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्वैप, ब्रीच एंड टोकन, इसके लिए हम अटके थे। पर मैं ये चाहता हूँ कि आज है ना काफ़ी कुछ डाउन में या कई जगह पे बहुत कन्फ्यूज़न है लोगों को, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। क्योंकि क्या होता है कि आदमी क्या देखता है कि यार यहाँ पे पैसा मिलता है, यहाँ सक्सेस है ना, तो अपन को ये करना ही करना है। सीखना नहीं है, समझना नहीं है, तू कर रहा है तो मैं करता हूँ। तो लोगों ने सबने इस तरीके से भरोसे से किया है और बहुत सी कहानियाँ हमने सुनी ये 4-5 महीनों में, है ना? पर ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टो का ये फर्स्ट डे से बिज़नेस था, है और रहेगा। ये बिज़नेस है, ना कभी बंद करने का इरादा है, ना कभी बंद करेंगे और ना कभी बंद होगा ये, राइट?
ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री बनने जा रही है पूरी दुनिया के अंदर में। नो डाउट स्कैम होते हैं, स्कैम मैं ये नहीं बोलता हूँ कि स्कैम नहीं होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की ऐसी भाषा है ना कि समझने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हम उससे बने हुए नहीं है लोग। तो हमको तकलीफ पड़ती है कि जो चीज हमको नॉलेज नहीं है वो कोई समझाने आएगा तो हमको तकलीफ पड़ेगी, बराबर है। मगर एक बात ये फाइनल है कि टेक्नोलॉजी में पैसा है, टेक्नोलॉजी को समझ के जो लेगा उसके लिए स्कैम नहीं है। जो समझ के बिना समझे कुछ भी करने जाएगा तो उसको 10 बातें कोई और सुनाएगा, मिसगाइड बहुत लोग करते हैं। तो आज मैं आपको एकदम बी क्लियरली कि यहाँ हम कहाँ रुके थे, हमने क्या अचीव किया और हम कहाँ जाने वाले, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज का डिस्कशन। ये मीटिंग का तात्पर्य ये है। सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है आपके लिए। गुड न्यूज से मैं स्टार्ट करता हूँ कि आप ये लोगे या फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ? आप दिखा रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं गुड न्यूज बता देता हूँ। हम सब ने जो स्टार्ट किया था काम, वो स्टार्ट किया था ब्लॉकओरा से, राइट। तो ब्लॉकओरा का मकसद क्या है, ब्लॉकओरा है क्या एक्चुअली, है ना। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमने पैसा दिया, टोकन खरीद लिया, कहानी खत्म हो गई, अभी बिक नहीं रहा है। ये सारी चीजें है। किसी को रेट कम है, किसी को रेट ज्यादा है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है दुनिया के अंदर में, राइट। तो आप समझ लीजिए ब्लॉकओरा एक्चुअली है क्या। तो ब्लॉकओरा एक ब्लॉकचेन है ना, एक टेक्नोलॉजी है, समझ लो। ये जो ब्लॉकचेन है, जैसे बिटकॉइन की एक ब्लॉकचेन है, इथेरियम की एक ब्लॉकचेन है, मैटिक की एक ब्लॉकचेन, ये सारी ब्लॉकचेन है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है ना। ब्लॉकओरा एक टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी का ये पार्ट है एक टोकन। आने वाले टाइम में जैसे टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है तो ये कॉइन में कन्वर्ट होता है, राइट। अभी आप समझ लीजिए कि जैसे हमारी कंपनी होती है इंडिया में, राइट, तो कंपनी में हम एक शेयर खरीद लेते हैं, एक हिस्सा खरीद, तो कंपनी जितना ग्रोथ करेगी उतना हमको बेनिफिट होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आपने जो टोकन खरीदा है, मतलब अभी जो कॉइन, मतलब टोकन का कॉइन कन्वर्ट होगा आने वाले बहुत जल्दी वाले टाइम में, मैं आपको डेडलाइन नहीं देना चाहता हूँ। तो 25 मिलियन कॉइन है हमारे टोटल सप्लाई में, जिसमें से 2 मिलियन आए, मतलब अगर बात करें तो 250 करोड़ की टोटल सप्लाई है, जिसमें से सिर्फ 20 लाख कॉइन मार्केट में अवेलेबल है। तो ये 20 लाख कॉइन जो है उसमें से बाकी का जो है 2 करोड़ 30 लाख कॉइन जो है वो मार्केट में माइनिंग के जरिए से आएंगे। अभी माइनिंग ये इतना इन डीप में मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आई थिंक हमारी कम्युनिटी को सब कुछ सब मालूम है। तो जो माइनिंग का ये कॉन्सेप्ट है, माइनिंग के थ्रू मार्केट में नया कॉइन आएगा, राइट। तो ये जो ब्लॉकचेन है ना, तो एक कंपनी जैसे होती है, शेयर होल्डर होता है, तो कंपनी जैसे ग्रोथ करती है उसके शेयर होल्डर को उसको फायदा होता है। यहाँ पे जिसने टोकन लिया है यानी कॉइन लिया है, वो कॉइन जितना भी उस ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजेक्शन होगा, उसमें जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे वहां पे गैस फी के तौर पे ये कॉइन यूज होगा। दैट कॉल्ड यूटिलिटी। तो ये यूटिलिटी की वजह से इसका प्राइस हमेशा अप जाएगा, यूटिलिटी की वजह से ये कभी डाउन नहीं आएगा। तो आपने कोई कचरा खरीदा नहीं है, कोई गलत चीज नहीं खरीदी है, राइट। अभी हम जो काम करते थे कि भाई ये प्रोजेक्ट को लाने से पहले एक कम्युनिटी की जरूरत है ना। आज काफी बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन एक लीडिंग करेंसी था, एक मदर करेंसी था, तो दुनिया में एक फेमस हो गया। मगर आज बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है एक तरीके से आउटडेटेड ब्लॉकचेन है मार्केट के अंदर में। अभी जो लेटेस्ट ब्लॉकचेन है, जैसे लेटेस्ट ब्लॉकचेन में क्या होता है कि उसका स्टोरिंग कैपेसिटी और ट्रांजेक्शन फास्ट होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके फीचर्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले स्टार्टिंग के अंदर जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन आई थी, सिर्फ बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन वहां होता था, या और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उस पर डालना है तो वो लेंदी प्रोसेस था पूरा। उसके बाद में इथेरियम आया, तो इथेरियम की जो ब्लॉकचेन आई, तो इथेरियम की ब्लॉकचेन के अंदर में काफी प्रोजेक्ट आप लेके आ सकते थे, और लोगों ने टोकन बनाए अपने। उसके बाद में जब टोकन पे टोकन बनने लगे तो टोकन के अंदर में कंपटीशन आने लगा। फिर उसके अंदर में ERC-20 नाम का एक फंक्शन था, उसको अपग्रेड करके नए नए फंक्शन और आने लगे। डिसेंट्रलाइज वे में काफी प्रोडक्ट आने लगे। तो जितने प्रोडक्ट आने लगे, और वो POW ब्लॉकचेन था, प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क बोले तो माइनिंग मशीन से होता था, उसके वजह से वहाँ ट्रांजेक्शन फीस ज्यादा लगती थी, क्योंकि एक लेंदी प्रोसेस टाइप की ब्लॉकचेन थी, और सारे अपडेट वर्जन आते गए। अभी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब ब्लॉकचेन में क्या होता है, आप कोई भी चीज बना के एक बार डाल देते हो, फिर उसको आप बदल नहीं सकते हो, उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन, राइट। कि वो ब्लॉकचेन का मेन फीचर वही है कि एक बार कोई चीज तुमने कमिटमेंट कर दी तो दुनिया के अंदर में वर्ल्ड का कोई बंदा उस चीज को मिटा नहीं सकता है। तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लोग बनाते गए, अपने प्रोडक्ट बनाते गए उसके अंदर में। तो प्रोडक्ट मान लो एक 5000 लाइन ऑफ कोड का प्रोडक्ट था, तो 5000 का आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उस पर डिप्लॉय किया। तो जैसे ही 5000 लाइन का आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया,
तो क्या होता था कि बहुत ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से कोड लाइट वेटेड नहीं होता था, वजन वाला हो जाता था, तो ट्रांजेक्शन फीस ज्यादा लगती थी, राइट। तो एक नया लोगों ने, डेवलपर लोगों ने एक नया चीज निकाला कि वो 5000 लाइन का कोड जो है उसको मान लो हम 10 हिस्सों में डिवाइड करें, तो उसको 500 का 10 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसमें डिप्लॉय कर दिया। तो दैट कॉल्ड साइक्लिक कॉन्ट्रैक्ट का जमाना चालू हुआ लेटेस्ट ब्लॉकचेन के अंदर में, राइट। तो जिससे जो फंक्शन को यूज होता है वही फंक्शन आएगा, तो लाइट वेटेड ट्रांजेक्शन लगेगा तो फीस कम लगेगी। ये हो गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने का तरीका। मतलब लेटेस्ट वर्जन। अभी ब्लॉकचेन ने भी अपने आप को अपडेट किया, तो जो जैसे अभी बात करेंगे तो इथेरियम की ब्लॉकचेन ने अपने आप को पीओएस में कन्वर्ट किया, प्रूफ ऑफ स्टेक में। तो मशीन निकल गए तो ट्रांजैक्शन सस्ता और फास्ट हो गया। जैसे ट्रॉन की ब्लॉकचेन आई थी सबसे पहले, ये पीओएस लेके एक तरीके से। उसके बाद में मैटिक की ब्लॉकचेन आई, तो मैटिक ने और ज्यादा एडवांस किया, तो ट्रांजैक्शन और सस्ता और फास्ट हो गया। तो जितने जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसे अभी आप एनएफटी सुनते जा रहे हैं, वेब3 है, और भी बहुत कुछ लेटेस्ट है। पूरी दुनिया ब्लॉकचेन पे ही चलने वाली है, ये आप बात दिमाग में डाल लीजिए, राइट। तो अभी ये ब्लॉकचेन का जो दौर है, ये इंडस्ट्री का जो कंपटीशन है, राइट, तो इसके अंदर में हम भी एक पार्ट रखते हैं, हम भी एक जगह है ना। तो ये जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी थोड़ा बात को और आगे बढ़ाते हैं। तो जो साइक्लिक कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, मतलब 10 कॉन्ट्रैक्ट में काम हो गया, तो जैसे अभी स्वैप आ रहा है या डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 2-2 हजार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो अभी 2-2 हजार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में क्या होता है कि मान लो एक फीचर्स अंदर डालना है नया कुछ, या फिर उसमें कोई चीज गलती हो गई उसको सुधारना है, तो ब्लॉकचेन है तो वहां पे आपको नया ही अपडेट वर्जन लाना पड़ेगा। तो लोगों को यहाँ से सिंक्रोनाइज करके वहां पे लेके जाना, उसको करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था। तो ब्लॉकचेन में एक नया फंक्शन अभी डाल दिया गया है कि जितना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब समझ लो 2000 में से 10 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करके एक नया फीचर डालना है, तो उतना ही अपडेट करेंगे, बाकी को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो इतना लेवल का ब्लॉकचेन अभी डेवलप हो गया है मार्केट में, और इससे भी आगे का अभी बहुत कुछ आ रहा है। ये इंडस्ट्री जो है ना, जितना आप इसमें कनेक्टेड रहेंगे, आप नॉलेज में रहेंगे, तो कौन सा प्रोडक्ट लेना, कब लेना, कितना लेना, और कहाँ एग्जिट मारना, और कैसे होगा। तो यहाँ पे ये पूरी जो टेक्नोलॉजी हमने बनाई है, राइट, वो आपके बेनिफिट के लिए बनाई है। दूसरा जो लॉजिकली हम बात करेंगे, तो दुनिया में हम ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर में जो भी काम करते हैं, तो ट्रेडिंग में होता क्या है कि आप जो भी ट्रेडिंग करते हो, आप छोटा फंड लेके बैठते हो, आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, फंडामेंटल न्यूज करते हो, या जो भी है आप माल लेते हो, प्राइस ऊपर जाता है तो बेनिफिट है, प्राइस जब आपने लेने के बाद में नीचे आ गया, आप लॉस में चले गए। आपने मार्जिन ट्रेडिंग चालू कर दिया, आपने फ्यूचर ट्रेडिंग कर दिया, ऑप्शन ट्रेडिंग कर दिया, आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, व्हाटएवर कुछ भी करोगे, पर मैनिपुलेटर जो है, मार्केट मेकर जो है, वो आपको कभी जीतने नहीं देता है। तो यहाँ पे हमने अपना लास्ट 20 ईयर्स का जो हमारा एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग इंडस्ट्री का, वो हमने इस प्लेटफॉर्म पे लगाया है, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो एडवांस चल रही है दुनिया में, उसका मर्ज किया है। तो आज हम दुनिया में सबसे स्टैंडर्ड पे खड़े हैं, नंबर 1 पे खड़े हैं। हम क्या है, हमारा प्रोडक्ट बोलेगा मार्केट के अंदर में। तो ये जो बात है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फ्यूचर की और प्रेजेंट की बात है। अभी हमने पास्ट के अंदर में जो किया है उसके ऊपर थोड़ा सा हम कंक्लूजन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको और ज्यादा इन डेप्थ में पता चलेगा कि ये क्या हुआ है और ये कहाँ अटके हैं और कंफ्यूजन किधर है ना। कई लोग पता नहीं क्या क्या स्टोरी बोलते रहते हैं, मैंने जो सुनी है, कुछ लोग बोलते हैं ये लोग दुबई चले गए, या दुबई चले जाने वाले हैं रमजान के बाद में, या ये होने वाला, हमको खुद को मालूम नहीं है, हमारे बारे में वो डिप्लोय। भाई मैं मेरा देश छोड़ के मुझे और कोई कंट्री, मैंने ऐसा कोई, या मैंने या मेरे साथ के किसी भी आदमी ने, आप पूरा देखेंगे तो पता चलेगा हमने 5 पैसे का किसी से गमन किया या चीटिंग नहीं की है, राइट। हमको एक प्रोजेक्ट लाना है दुनिया के अंदर में, परफेक्ट प्रोजेक्ट लाना है। और हम इंडिया में रहते हैं या इंडिया वाले लोग हैं, तो क्या हम नई टेक्नोलॉजी में, नए दुनिया में, नए चीज में हम काम नहीं कर सकते क्या? क्या पूरी दुनिया में सभी लोग स्कैमर ही होते हैं? क्या सभी लोग गलत ही काम कर सकते हैं, या कोई दुनिया में अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती है? मेरा ये सवाल है। अरे यहाँ जाना, भागना, पैसा जमा करके भागना, ये सब बचकानी बातें का कोई मतलब नहीं है ना। अगर हमारे को 20 साल का अगर एक्सपीरियंस होता ना, अगर गलती करना होता ना, तब से कि निपटा चुके होते, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है ना। इतना फ्रंट में आके इतना नॉलेज देना है, इतना बात करना, इतना मतलब लोगों को सिखाना, इतना आगे बढ़, ये पॉसिबल ही नहीं है सर। तो मैन जो मुद्दे हैं दिमाग से है ना, नेगेटिविटी आप निकाल लीजिए। कई लोग होते हैं नए हैं, इसने ये बोला था, वो बोला था, ये कमिटमेंट किया था। भाई आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया था, आपका 3 गुना 4 गुना, हम तो बता 1000 गुना पैसा कमाओ भाई, पर नॉलेज ले लो, ठीक है। आपने जो पेशेंस रखा है, जो इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं जाने वाला नहीं है। एक सिंगल पैसा, अगर आप चाहे तो एक सिंगल पैसा आपको लॉस नहीं जा सकता है, और भर भर के आपको प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ कोई अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, कैसा इंसान है, हमको किसी से कोई निस्बत नहीं है। हमको सिर्फ बिजनेस से निस्बत है,
बिजनेस का स्ट्रेटेजी क्या है और बिजनेस कैसे चलता है, राइट। आप बिजनेस को समझ के लीजिए, आप कौन से एंगल से सोचते हो, क्या सोचते हो, वो आप पे डिपेंड है, राइट। तो गलतफहमियां दूर करना मेरा मकसद है आज। तो हुआ है ये कि जैसे ही ये मार्केट के अंदर में स्टेकिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, हाँ, आज के बाद आप जो ये मीटिंग सुन रहे हैं ना, हमारा जो ये अपडेशन का काम था, आज हम अपडेशन से रेडी हो गए। अब मार्केट के अंदर में हम प्रॉपर मार्केट में जो हमने काम किया है उससे 1000 गुना स्टैंडर्ड काम करने वाले हैं। मगर जो कुछ मैनिपुलेशन या कुछ तकलीफ वाला काम था उसकी वजह से हम ये रुके हुए थे, जो हमने इसको हर्डल्स को दूर किया। मगर क्या लोगों ने किया और क्या सिस्टम को मिसयूज किया और क्या आप नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे किसी को रिकमेंड करने वाला या हम एज अ प्रोजेक्ट को लॉन्च करके आगे बढ़ने वाले लोग, राइट, इस टेक्नोलॉजी को बनाने वाले लोग, टेक्नोलॉजी को चलाने वाले लोग, कभी भी आने वाले लोग कोई भी तकलीफ में नहीं आएगा। हमारा इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा हो, इन्वेस्टमेंट को उसको नॉलेज देने वाला बंदा हो, या टेक्नोलॉजी को चलाने वाला हो, तीनों में से कोई भी बंदा परेशान नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जीरो लाइबिलिटी का काम शुरू करने जा रहे हैं। 1 रुपए का किसी का लाइबिलिटी मार्केट में नहीं रहेगा, है ना। आपका पैसा आपके कंट्रोल में, दुनिया में बाइनेंस जो आप मानते हो इतना बड़ा एक्सचेंज है, या वट एवर क्रिप्टो में बड़े बड़े दिग्गज का नाम समझते हो, उन सब के बाप है हम आज की तारीख में। हम किसी का भी चवन्नी लाइफ में हमारे हाथ में न लिया है न लेने वाले, और ना किसी की लाइबिलिटी। और जो भी हमारे साथ में एज ए इन्वेस्टर, एज ए जो भी हमारे साथ में पैसा कमाने के लिए आगे आ रहा है, उसको भी जीरो रिस्क के आज के बाद में, उसको ना किसी चीज की वेट करना पड़ेगी, ना विड्रॉल की, ना कुछ भी। जो हमको अचीवमेंट करना था वो हमने कर लिया है, और अभी ये शुरुआत है, सिर्फ एक डॉट रखा है हम लोग ने, राइट। अभी ये आगे आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री के अंदर में मैं इतना बोलना चाहूंगा कि आज की तारीख में पैसा कमाने के लिए मार्केट के अंदर में कोई बिजनेस नहीं है प्रॉपर। हम हमारी जो लाइफस्टाइल चलती है, हम जिसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इतना एक्सपीरियंस वाला, इतना बेस्ट बिजनेस दुनिया में टेक्नोलॉजी के सिवाय और कोई नहीं है। तो बी सीरियसली, बड़ा शानदार तरीके से आराम से माइंड को समझ के लीजिए, राइट। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टेकिंग का जो प्रोग्राम था, लोग करते थे क्या, हमारी भाषा में करेंगे एक ये गल्ला है, हमारे इंडियन भाषा में बात करेंगे, ये गल्ला है, एक स्टोरेज जगह है, राइट। तो हम लोग क्या करते थे कि स्टेकिंग करते थे। समझ लो $100 का कोई करता था, कोई $200 का, कोई 500 का, कोई 1000 का, अपना कैपेसिटी के हिसाब से वो स्टेकिंग करता था। तो स्टेकिंग करने के लिए क्या चाहिए था, यहाँ पे एक्सेप्ट बाय टी बैक कॉइन था, राइट। तो यहाँ पे वो मार्केट से लोगों से, या मार्केट में जाके या लोगों से वो कॉइन को खरीदता था, राइट। तो यहाँ से कॉइन खरीदता था और यहाँ पे टी बैग में यहाँ पे डिपॉजिट कर देता था। तो सिस्टम के पास में क्या आता था, कॉइन आता था, और सिस्टम क्या करती थी, मार्केट के अंदर में उसको विड्रॉल में भी कॉइन ही मिलने वाला है, क्योंकि सिस्टम के पास में कॉइन आया तो सिस्टम क्या देगी, कॉइन ही देगी ना। सबसे बड़ी गलतफहमी, कई लोग आपने पैसा ले लिया, आपने लिया, अरे भाई तू देख तो सही कि क्या हुआ है मार्केट में। तो लोगों ने कॉइन दिया, लोगों ने कॉइन बेचा, ठीक है। तो कॉइन सिस्टम के पास में गया और बाहर निकला कॉइन सिस्टम के पास में। यहाँ पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सिस्टम को भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आने का तरीका जो था वो बड़ा था और जाने का तरीका छोटा था, है ना। क्योंकि 300 डेज, 200 डेज, 500 डेज जो भी है, उनका जाने का तरीका छोटा छोटा कम था। स्टार्टिंग में $1 से ये लॉन्च हुआ था और इसका हाईएस्ट मान लो $40 की अब गया था ये, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि स्टार्टिंग के अंदर में बाइंग प्रेशर जो था वो हाई था, ठीक है। तो ये बाइंग प्रेशर के हिसाब से प्राइस इंक्रीज हो रहा था, बाद में सेलिंग प्रेशर चालू हुआ, राइट। तो बाइंग प्रेशर जब चल रहा था, तो मान लो $10 में जिसने माल लिया था उसका $40 हो गया, तो उसने यहाँ तो पैसा बनाया। अब उसने क्या सोचा कि $40 का माल हो गया है तो मैं पैकेज और लगा देता हूँ 3x करने के लिए, राइट। तो 3x करने के लिए और पैकेज लगा दिया उसने, तो उसका जो 4 गुना पैसा हुआ उसका वापस 4 गुना का 3 गुना और, तो और मतलब उसने 2-3 लाख रुपए से 40-50 लाख रुपए बनाया। पैसा कोई बनाए आगे बढ़े, उससे प्रॉब्लम नहीं है। मगर प्रॉब्लम क्या किया, जैसे बाइंग प्रेशर था, उन्होंने जब पैसा उनके पास में फ्लूक में आया है, एकदम इजीली आया है, वेल, तो उन्होंने क्या किया, उसको सेलिंग प्रेशर में कन्वर्ट किया। अब सेलिंग प्रेशर में कन्वर्ट किया तो आज जो $40 में जो आईडी लगाया है उसने, तो आज मान लो $30 प्राइस आता है या $20 आता है, तो उसको फायदा ये होने वाला है कि सिस्टम से कॉइन ज्यादा मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे सिस्टम को तकलीफ होने वाला है, राइट। तो इन शॉर्ट के अंदर में जो
हमको करना चाहिए कि मार्केट में लिक्विडिटी होना चाहिए था, राइट। कि हमने अगर मान लो आधा टी बैग और आधा मैटिक लिया होता, ठीक है, तो जितना पैकेट लगा है अब तक उन सबका मैटिक सिस्टम के पास आया होता आधा आधा, तो ये प्राइस कभी भी इतना डिप्रिसिएशन नहीं होता। मगर हमारा इरादा कभी भी सेंट्रलाइज लिक्विडिटी डालना था नहीं, हम कंट्रोल करना नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि भाई आपका पैसा आप लिक्विडिटी से रिमूव करके आगे बढ़िए। मगर एक टाइम पे मान लो 10 मिलियन तक का लिक्विडिटी जाने के बाद लोगों ने सेलिंग प्रेशर से लिक्विडिटी को कम करना चालू कर दिया। तो ये जो चीज थी, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था, और ये चीजें ना हमारे लिए चिंता का विषय था, क्योंकि जो भी देखिए टेक्नोलॉजी अपनी जगह पे नंबर 1 है ना। कॉइन में प्रॉब्लम नहीं है, कॉइन का प्राइस एप्रिसिएशन होना ये भी फाइनल है, क्योंकि आप समझिए अगर हम मैटिक के सामने कंपैरिजन करेंगे तो उसका 1000 करोड़ का सप्लाई है मार्केट में, है ना। अगर हम आर्बिट्रम की बात करेंगे 1000 करोड़ है, तो इथेरियम की बात करेंगे तो अनलिमिटेड है। तो जितने भी आप चेन यूटिलिटी वाले ब्लॉकचेन हैं उन सबका अगर टोकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो सबका सप्लाई अनबिलीवेबल है। तो प्राइस का जो एप्रिसिएशन जाना वो मतलब तकलीफ वाला काम है। यहाँ पे हमारा सप्लाई ओनली 2 करोड़ 50 लाख है, राइट। उसमें से भी सिर्फ 20 लाख कॉइन अवेलेबल है। तो जैसे टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है तो 2 करोड़ 30 लाख कॉइन फर्स्ट डे मार्केट में आने वाला नहीं है, उसको भी 20-30 साल लगने वाला है। तो यहाँ पे यही कॉइन नए कॉइन को जनरेट करने वाले हैं, तो आदमी को वो कॉइन माइनिंग के लिए जरूर पड़ने वाली है, और जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इसकी यूटिलिटी के लिए। और आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन के ऊपर में हजारों अलग अलग प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो यूटिलिटी क्रिएट करने वाले हैं। इसके बिना कोई प्लेटफॉर्म रहने वाला नहीं है। अभी हर कंट्री का या हर कंपनी का एक खुद का एक प्लेटफॉर्म होता था, वैसा नहीं होने वाला। अभी सभी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के ऊपर जा रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, है ना, तो ये सारी जो चीजें हैं यूटिलिटी है। तो हमारी ब्लॉकचेन या हमारे प्रोडक्ट को कोई इफेक्ट नहीं है, मगर यहाँ पे जो मैनिपुलेशन स्टार्ट हुआ तो ये हमारे लिए डेंजर हो गया। तो इसको संभालने के लिए, इसको समझने के लिए हमको एक नया वे लेना पड़ा कि यार ये लिक्विडिटी है ना हमेशा लॉक होनी चाहिए, इसका तरीका अलग होना चाहिए। स्टेकिंग से प्रॉब्लम नहीं है, स्टेकिंग करें 3x 4x 5x जो भी कमाना है आपको, जितना भी इन्वेस्टमेंट रीटॉप अप जो भी आप कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं थी। मगर दिक्कत क्या है कि जो बाइंग और सेलिंग में बाइंग होता है तो भी टेंशन नहीं, मगर जो सेलिंग है ना, आदमी की जो सोच आई थी कुछ लोगों की, उस सोच क्या थी कि जितना प्राइस हम गिराएंगे उतना ज्यादा कॉइन मिलेगा, उतना फिर वापस एप्रिसिएशन होगा तो उधर भी कमा लेंगे, मतलब हर जगह उनको कमा लेना था। तो ये टेक्निकली उन्होंने इसका मिसयूज किया, राइट। तो ये मिसयूज को रोकने के लिए, और ये मिसयूज इतना बड़ा खराब होता हमारे लिए कि अच्छी खासी टेक्नोलॉजी बन के कमाने वाला बिजनेस है ना माइनस में जाता। इसको समझना, उसको रोकना हमारे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि हम यहाँ पॉइंट टू पॉइंट ही आगे बढ़ रहे हैं, राइट। हमारा किसी से पैसा लेना या हमारा मकसद नहीं, मकसद है टेक्नोलॉजी करना और बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी लेके आना, राइट। ये हमारा मकसद था। सो यहाँ पे अभी क्या चेंजेस किया और क्यों किया। सो जो स्टेकिंग का जो अभी प्रोग्राम है वो हमने उसको कैंसिल ही कर दिया मार्केट के अंदर, कि स्टेकिंग करवाना ही नहीं है। स्टेकिंग सिस्टम के पास में कॉइन जाएगा मार्केट से खरीद के, है ना, और मार्केट से धीरे धीरे उसको रिटर्न कॉइन का रिटर्न आएगा। तो वो आदमी यहाँ पे डिपेंडेंट है, विड्रॉल कब आएगा फलाना कब होगा, ये डिपेंडेंसी है। तो ये डिपेंडेंसी को ही मार्केट में से हमने खत्म कर दिया। हमने कैसे खत्म किया, सबसे बड़ी चीज क्या है आप समझिए, स्वैप। तो जो स्वैप एक्सचेंज है, यहाँ पे दुनिया में काफी स्वैप बने हुए हैं, जैसे सुशी स्वैप है, यूनिस्वैप है, बहुत सारे स्वैप है ब्लॉकचेन के ऊपर में। तो यहाँ पे उसके अंदर में जो फीचर्स होना चाहिए ना लिक्विडिटी को लॉक करने का, वो उनके पास में नहीं है। जब तक लिक्विडिटी लॉक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो स्वैपिंग की बात करें तो कैसा है कि मान लीजिए पहले है ना आदमी डिलीवरी लेता है ना, डिलीवरी प्रोडक्ट। उसके बाद में डिलीवरी के बाद में जो प्रोडक्ट है सॉरी स्पॉट ट्रेडिंग करता है, राइट। उसके बाद में मार्जिन ट्रेडिंग है, फ्यूचर ट्रेडिंग है, और उसके बाद में ऑप्शन ट्रेडिंग है। ये दुनिया में आप शेयर बाजार करो, आप दुनिया में फॉरेक्स करो,
या फिर आप क्रिप्टो ट्रेड करो या कॉमोडिटी, व्हाटएवर कोई भी ट्रेड करो, इसकी स्टाइल यही है। आप या तो स्पॉट यानी डिलीवरी ले लिया आपने, मार्जिन थोड़ा मार्जिन दिया आपने और ट्रेड ओपन किया, या फ्यूचर में आपने डाल दिया ट्रेड, बराबर, हम इतना मार्जिन भर के फ्यूचर के लिए खड़े हैं, जितना मार्जिन चाहिए उतना हम डालते रहेंगे। ये ऑप्शन, ये टाइम का गेम है, 1 घंटे का ट्रेड है, 1 घंटे में बाय होगा या सेल होगा, उसमें आपने पैसा लगाया। तो ये जो तीनों जो चीज है ना, ये तो प्योर जुआ टाइप का है, रिस्की है। स्पॉट ट्रेडिंग दुनिया में ऐसा बोला जाता है कि ये रिस्की नहीं है, हमने डिलीवरी ले लिया, बैठ गए, प्राइस ऊपर आएगा तब हमारा प्राइस आएगा तब हम बेचेंगे, ये स्पॉट ट्रेडिंग का मकसद है। मगर आप समझिए कि रिलायंस पावर जो था 300 रुपए का पावर था आईपीओ के अंदर में, वो 2 रुपए का हो गया। तो जिसने स्पॉट की डिलीवरी ली थी वो कभी जिंदगी में ऊपर ही नहीं आने वाली, ऐसा प्राइस हो गया। तो मैनिपुलेशन हर जगह होता है। ये जो प्राइस है ना, 300 रुपए का चीज को 2 रुपए का लाने का काम जो करते हैं ना, वो काम करते हैं मार्केट मेकर। ठीक है, मार्केट मेकर क्या होता है, वो बायर भी है और वो सेलर भी है। तो मेरे कहने का मतलब कि जैसा हमको मैनिपुलेशन का तकलीफ हो गया ना, इधर मार्केट में भी मैनिपुलेशन होता है। जिंदगी में आप किधर भी पैसा डालो, यहाँ पे आदमी कमा के नहीं निकलता है, क्योंकि मार्केट मेकर कभी पैसा बना नहीं देता है। तो हमारा मकसद जो है, टेक्नोलॉजी और लॉजिक दोनों को लाना है, कि वो चीज लेके आना है कि एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी अपने छोटे इन्वेस्टमेंट को या बड़े इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा पैसे में कन्वर्ट करे और कभी वो तकलीफ में नहीं है, उसका पैसा 5 रुपया डूबे नहीं, हमारा एक गोल है या मोटो है। तो ये कैसे हो सकता है, इसके आगे का जो ट्रेडिंग है ना, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रेडिंग। अगर लिक्विडिटी ट्रेडिंग के अंदर आप आ जाते हैं तो लिक्विडिटी ट्रेडिंग आपको कभी लॉस नहीं करवा सकता, राइट। ये एकदम सबसे सेफेस्ट है। अभी लिक्विडिटी ट्रेडिंग कैसे बात करेंगे हम लोग, कि रिलायंस पावर है, ठीक है, अगर वो 300 रुपए का था, अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया तो 10 लाख के सामने आपने 5 लाख का रिलायंस पावर लिया होता और 5 लाख का अदर कोई भी शेयर लिया होता, राइट। तो जितना ये गिरते जाता प्राइस और सामने ये माल जितना बिकते जाता, तो यहाँ पे उसका माल, ये भी माल बिकता, ये भी माल बिकता। तो ये माल कोई बाय करे नहीं करे, अगर ये गिर रहा है ना, बाय नहीं करे, पर जो ये सामने वाला प्रोडक्ट बाय करते जाता तो उसको रिलायंस पावर मिलते जाता। तो जितना भी रिलायंस पावर नीचे जाता उतना सामने उसको, ये सामने वाला काउंटर करेंसी उसको मिलते जाता था। तो उसका जो 10 लाख का आज 1000-2000 रुपया हो गया ना, वो 1000-2000 नहीं होता, वो इतना एवरेज उसको नीचे करते करते जाता, तो ये सारा का सारा लॉस है ना, ये इधर से कवर होके यहाँ पे आ जाता। और जब भी ये थोड़ा बहुत 2 रुपए का 4, 10, 12, 15, 17, 18 जो भी चल रहा है अभी, वो रेट के अंदर में भी वो एग्जिट मारता, तो उसके 10 के 15-20 लाख ही होते, उसको लॉस नहीं होता था यहाँ पे। तो ये जो थियरी है ना मार्केट में, ये मार्केट मेकर करते, ये पब्लिक के लिए कभी ओपन नहीं है, या पब्लिक को इतना दिमाग आया ही नहीं कि कैसे करना चाहिए। तो हमने इस लिक्विडिटी के फार्मूले के ऊपर में डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट बनाया है, राइट। तो इससे क्या होगा कि आम आदमी कभी जिंदगी में पैसा लॉस नहीं कर सकता है, राइट। सो स्टेकिंग का प्रोग्राम बंद करने का रीजन हमारा यही है कि स्टेकिंग के अंदर में जब प्राइस, अभी भी स्टेकिंग अगर हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्वैपिंग जो है उसमें लिक्विडिटी वहां पे लॉक करने का प्रावधान है। मगर फिर भी हमको सुनना ही नहीं किसी का कि हमारा पैसा यहाँ पे पड़ा है। आपका पैसा आप ही के वॉलेट में होना चाहिए, यानी आप ही के कंट्रोल में। दुनिया में सबसे सेफ, बैंक भी एक बार बंद हो सकता है, मगर आपने लिक्विडिटी में लॉक किया है ना ऑनलाइन, तो वो कभी जीरो नहीं हो सकता। दुनिया में बैंक एक बार फेल हो सकता है, पर ये टेक्नोलॉजी कभी फेल नहीं हो सकती। इतना सिक्योर प्रोग्राम ये बना हुआ है। अब ये कैसे काम करता है, सबसे बड़ी चीज ये कि हमने 3 स्टेप में काम किया हुआ है, 100 डेज, 200 डेज और 400 डेज, राइट। अभी ये जो 3 स्टेप है हमारे, ये 3 स्टेप में कैसे होने वाला है, मान लीजिए कि D5 के अंदर में आपका जो वॉलेट है, राइट, उसमें जो भी डॉलर पड़ा हुआ है, राइट। अभी आपकी दो स्थिति है, या तो आपके पास में पैसा नहीं है या आपके पास में पैसा है। एग्जांपल के तौर पे आपने $5000 में स्टेकिंग किया था, राइट, उसका हो गया अभी $15000, राइट। मगर प्राइस नीचे होने की वजह से आप उसको बेचोगे तो आपको लॉस है। हम ये नहीं चाहते कि आप बेचे और लॉस करें। तो ये जो पैसा आपका यहाँ पे शो कर रहा है, उसको आपको बाहर निकालने के लिए क्या सिस्टम किया हम लोग ने, कि 100 डेज के लिए आप वन टाइम $200 निकालिए, सिर्फ $200। $100 का अपना ब्लॉक वाला खरीदना है आपको और $100 का आपको मैटिक लेना है,
राइट, और आपने $200 आपने लिक्विडिटी में जाके लॉक कर दिया। तो दूसरे 8 दिन के बाद में ये हैश जब आप देंगे तो दूसरा $200 आपको मिलता है। आपको 80% वहां पे मतलब उसमें से 80% जो भी है, यानी 200 में से $40 आपको अपने घर में रखना है, और 80% में से $40 जो है आपको उसका मैटिक बनाना है, और $40 की वैल्यू का 40% का, मतलब 80 में से 40% का मैटिक बनाना है, और 40% का आपको रखना है ब्लॉक, और उसको वापस आपको हैश देना है। तो नया आपको $200 का मिलता है विड्रॉल। तो आपका कुछ लग नहीं रहा है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपका जो डेफी का वॉलेट है, वहां से निकल के आपका लॉक लिक्विडिटी वाला जो वॉलेट है, आपका खुद का जो एड्रेस है ना, वहां पे आप लॉक कर रहे हैं। यानी माल निकल के फिजिकल दुनिया में आपके पास आते जा रहा है। आपने माल किसी को देना होता, ये गल्ले में डालना होता, डिसेंट्रलाइज कोई भी गल्ले में हम बोलते हैं कि यहाँ डालो और आपको ये होगा, तो आपको रिस्क है। आपका पैसा, ये गलत फहमी आप निकाल लीजिए कि कोई नया इन्वेस्टमेंट करना है। नया इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करना है। डेफी में से आपको निकाल निकाल के यहाँ डालते जाना है। अब जब यहाँ डालते जाते हैं तो दो चीज होता है, एक तो आपने बाय किया है, राइट, फर्स्ट टाइम, और दूसरी बात कि आपने लिक्विडिटी को जाके लॉक किया है, लिक्विडिटी को लॉक किया है, राइट। तो यहाँ पे बाय और लिक्विडिटी लॉक है, तो यहाँ पे प्राइस जो है 61 का प्राइस हमेशा अपसाइड जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर में क्या था, आपको जो विड्रॉल आता तो आप सेलिंग करके प्राइस को डंप करते थे। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, तो सेलिंग का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। जब सेलिंग की सिस्टम ही नहीं है तो प्राइस को डेप्रिसिएशन आने का पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जब सेलिंग है ही नहीं तो प्राइस डेप्रिसिएशन होने का पॉसिबल ही नहीं है। तो जो लिक्विडिटी आपने डाला वो लिक्विडिटी आप 100 डेज के बाद में आप रिमूव करते जाएंगे। तो आपका जो एक्चुअल 5,000 का 15,000 जो है ना, वो आप कमा के आराम से निकलेंगे। और जब लिक्विडिटी लॉक करते हो और प्राइस एप्रिसिएशन होता है तो ये $15,000 जो आपके लॉक हो रहे हैं ना, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 20, 25, $30,000 भी हो सकता है, क्योंकि हर चीज आगे बढ़ती जाती है। वो आगे मैं और बताऊंगा कि लिक्विडिटी का पावर क्या है और बिजनेस क्या है और कैसा मिल सकता है। तो एक तो ये बेनिफिट हो गए यहाँ पे। कोई बंदा ऐसा बोलता है यार चलो अभी जब लिक्विडिटी मेरे पास में ही लॉक हो रही है, मुझे जब सिस्टम को पैसा देना ही नहीं है, मुझे रीच नहीं है, तो मेरे पास में 5,000 नहीं $15,000 जो डीफी में पड़ा हुआ है, तो मैं दूसरा ऑप्शन उसके लिए है 200 दिन के लिए वो लॉक करता है। मतलब 15,000 यहाँ पड़ा है तो 15,000 का मैटिक लेगा, ठीक है, और 15,000 का ब्लॉक हो रहा, ठीक है। तो यानी 30,000 का उसने लिक्विडिटी को लॉक कर दिया। यहाँ पे 30,000 का लिक्विडिटी लॉक कर दिया। तो सिस्टम को जैसे 30,000 का हैश देगा तो वो 15,000 जो सिस्टम के पास पड़ा है ना, वो सीधा उसको ब्लॉक करा मिल जाएगा। तो 15,000 उसने आके उसने भेज दिया, तो 30 में से 15 गया तो कितना बचा, 15। यानी उसने 15,000 जो अपना नया डाला था वो, और 30,000 उसी के वॉलेट में उसके घर में पड़ा हुआ है। 200 दिन के बाद में वो विड्रॉ मतलब वहां से रिमूव मार देगा तो सीधा पैसा रोकड़ा हो गया बिना टेंशन का। पैसा गल्ले के पास नहीं है तो डेफिसिट खाली कर करके उसके पास में आ गया, राइट। तो ये दूसरा ऑप्शन ये है। अब ये सभी ऑप्शन किसको कहाँ सूट होता है वो इस हिसाब से करना है। किसी को कोई मतलब कंपलसरी नहीं है कि ये अभी के अभी करना है। अभी $15,000 तो अभी 15,000 डालना है। $100, $200, $500, $1,000 आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप लिक्विडिटी वहां पे लॉक करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो यहाँ पे आपका पैसा आपके कंट्रोल आप ही के पास में बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज है कि ये कोई पैसा आपका डूबना नहीं है जिंदगी में कभी। एक चवन्नी आपका कोई जाना नहीं है। एक एक ये प्रावधान हो गया अपना सेकंड वाला 400 डेज के। तो 400 डेज में हमने क्या किया है कि जैसे हम स्टेकिंग में पैकेज लगाते थे वैसे ही यहाँ पे आप पैकेज लगा सकते हैं। आप 400 डेज के लिए मान लो कुछ का पैकेज लगाते हैं $10,000 का, ठीक है। तो आपने $10,000 का जो पैकेज लगाया 400 दिन के लिए, उसने $10,000 का लॉक कर दिया। तो यहाँ पे जिसने लॉक करवाया है उसको जो बाइनरी मिल रही है 25% और कमीशन जो मिल रहा है उसको मिलने वाला है। पर जिसने यहाँ पे $10,000 लॉक किया है, यानी $5,000 का ब्लॉकर और $5,000 का मैटिक, ये दोनों उसने जो लॉक किया है, तो उसको क्या फायदा होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसने क्या किया, पहले तो लॉक किया, तो उसको $5,000 की वैल्यू का जो ब्लॉक करा है उस पर 3% हर महीना रिटर्न मिलेगा। सीधा सीधा हर महीना 3%। तो 3% जो उसको रिटर्न मिल रहा है क्योंकि उसने लिक्विडिटी को लॉक किया है अपने वॉलेट में। यहाँ पे पैसा उसका $10,000 भी हमने डाला है तो कहाँ पे, उसी के वॉलेट में। यानी उसको भविष्य के अंदर में 400 दिन के बाद में किसी को ढूंढना नहीं है, उसका पैसा उसी के वॉलेट में पड़ा हुआ। तो अभी 3% उसको हर महीना जो रिटर्न मिल रहा है, राइट,
तो 12 महीने का उसका 5,000 क्योंकि 5,000 का तो मैटिक है, पर 5,000 का जो ब्लॉकर है उसके ऊपर 12 महीने का 36% उसको रिटर्न मिल गया। तो अगर 36% भी प्राइस डाउन होता है ना, तब भी उसका रिस्क क्या है, 0 है। पर ऐसा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि सेलिंग तो प्रेशर बनने वाला नहीं है, ओनली बाइंग प्रेशर है। हर बंदा आके लिक्विडिटी 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 डालते जा रहा है, तो क्या होने वाला है वो हम बात करेंगे। तो यहाँ पे उस बंदे को रिस्क कितना हो गया, 0 हो गया। यानी जो भी लिक्विडिटी को लॉक करा उसका रिस्क भी 0 हो गया, 0% हो गया। जिसने उसको रिकमेंड किया था लिक्विडिटी के लिए, उसको भी उसका कोई लायबिलिटी नहीं है, सिस्टम को भी कोई लायबिलिटी नहीं, क्योंकि सिस्टम के पास में पैसा आया ही नहीं है और बंदे के पास में भी पैसा नहीं है, उसका पैसा उसी के कंट्रोल में है। तो यहाँ पे रिस्क कितना हो गया, 0 हो गया। तो 0 रिस्क से काम करने की सबको मजा आने वाली है। इन्वेस्टर भी खुश है, जो उसमें लिक्विडिटी लॉक करता है वो भी प्योर जगह पे लगा रहा है पैसा, वो भी खुश है। जिसने उसको बिजनेस बताया वो भी खुश है, उसको भी 2 पैसा मिल रहा है, वो भी टेंशन नहीं है। और एज ए सिस्टम डेवलपमेंट हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये बहुत बढ़िया हो गया। अभी 400 दिन में जो आपने लॉक करवाया, तो पुराना डेफी के अंदर में जहां पे गले में आपका जो भी आंकड़ा पड़ा हुआ है, तो आप ये हैश देंगे, तो आपको हैश के सामने वहां पे $10,000 का किया है, तो $5,000 का आपको ब्लॉक हो रहा रिलीज हो रहा है, राइट। उसको जाके आप वापस 400 दिन के लिए 200 दिन के लिए वापस लॉक कर दीजिए वो हैश को। तो ये आपका जिसने काम किया उसको कमीशन भी मिला और प्लस उसका लॉकिंग से पैसा बाहर भी निकल गया, तो ये वापस लॉक में आ गया। तो इनका लॉक और जो नीचे कर रहे हैं उनका लॉक, तो ये लॉकिंग की वजह से ये प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ते जा रहा है। और हर बंदा यहाँ पे 5,000 का जिसने 15,000 बनाया ना, वो बंदा रियली बना के और भी पैसा बना रहा है, वो बैठ नहीं रहा और भी पैसा बना रहा है। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन सबके लिए हो गई मार्केट के अंदर। अभी हम मेरे हिसाब से आपका ये यूट्यूब का वीडियो रिकॉर्डेड है, इसको बार बार आप देखेंगे तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा। और ऐसी बार बार हम मीटिंग करने वाले हैं, ताकि देखिए फर्स्ट टाइम में आपको हर चीज नहीं समझ में आती है, ये फाइनल है, पर धीरे धीरे जैसे आप जैसे यूजफुल होते जाएंगे वैसा वैसा आपको समझ में आता जाएगा। इतना श्योरिटी रखिए, एक भी कॉइन का प्राइस 61 से नीचे जाना ही नहीं है आने वाले टाइम में, ये हमारा मकसद है और ये हम करके रहेंगे। हमारे पास में बहुत बड़ा इन्वायरमेंट है कि बहुत सारे रीजन से इसको प्राइस को एप्रिसिएशन होना ही होना है, सवाल ही नहीं पैदा होता, राइट। और पैसा जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उसका 3 गुना 4 गुना 5 गुना भी होना ही हो। बस धंधे के अंदर में क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए। जो उसको पेशेंस वाला आदमी इसमें आगे निकल जाएगा, राइट। जिसको पेशेंस नहीं है वो अपने अपलाइन को जिससे भी बात करके अपना एक रास्ता महीना 1.5 महीने में भी उसका निकलने वाला है, राइट। पर हम ये चाहते हैं कि हड़बड़ी से लॉस करके नहीं निकलना चाहिए, और ये धंधे को आप सीख के उसमें कमा के उसी से आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बंद होने वाली चीज नहीं है, राइट। तो एक ये चीज हो गया। सो अभी आगे की बात करते हैं। आगे की बात ये है कि हर बंदा बिजनेस में बिटकॉइन जानता है, क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन। बिटकॉइन में 2 चीज करता था आदमी, बाय और सेल। बिटकॉइन जब बना मार्केट में तो 3 चीज थी, सप्लाई, माइनिंग एंड ब्लॉकचेन, राइट। ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था पूरी दुनिया में। तो ये प्रोजेक्ट दुनिया में इसका कॉइन जो है 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख कॉइन मार्केट में आया। 0 से कॉइन चालू हुआ था और 2 करोड़ 10 लाख कॉइन मार्केट में आया, माइनिंग के जरिए से मार्केट में आया। माइनिंग करके जो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं उसको माइनर बोलते हैं। तो माइनर के पास में जो पैसा आया, मतलब कॉइन आया, उन्होंने लोगों को बेचा, लोगों ने किसी ने बाय किया, बाद में सेल किया, एक सेलर बायर बनते गए। अभी ये प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होते गया, राइट। तो वहां पे मार्केट मेकर भी थे, बायर सेलर भी थे। तो दुनिया में ये टेक्नोलॉजी बहुत फेमस हो गई। अभी समझिए मेरा कहने का मकसद क्या है कि अभी 1 करोड़ 92 लाख कॉइन है और आज का रेट $28,000 का है, ठीक है। तो 28,000 मल्टीप्लाई 1 करोड़ 92 लाख करेंगे तो इसका एक मार्केट कैप बनता है, ठीक है। आपको मालूम है इसका कोई जगह पे लिक्विडिटी लॉक नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आज की तारीख में प्राइस जो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन होता है इसका, ये 10 सेंट से चालू हुआ चीज है, आज $70,000 जाने के बाद में, $15,000 जाने के बाद में अभी $28,000 पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप समझिए कि लिक्विडिटी लॉक नाम की कोई चीज नहीं है। प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, बाइनेंस जैसे और भी 500,000 प्लेटफॉर्म है, वहां पे ट्रेड होता है। और इसकी यूटिलिटी देखेंगे तो इसकी ब्लॉकचेन में कोई यूटिलिटी नहीं है, आउटडेटेड ब्लॉकचेन है एक तरीके से, राइट। पर मदर करेंसी होने के वजह से यहाँ पे इतना सारा ये चीज फेमस हो गया। इसका एक ही थंब रूल है, ये क्यों आगे आया, क्योंकि हर बंदे को, बिटकॉइन खरीदने वाले को ये मालूम है कि कभी भी मैं बेचने जाऊंगा, एनी प्राइस डाउन है यहाँ पे, ये बिकेगा।
ये इसके दिमाग में आ गया ना, तो इसके लिए नंबर 1 प्रोडक्ट ये बन गया। उसके बाद में इथेरियम आया, इथेरियम में 12 करोड़ की सप्लाई आज की तारीख में और $1800 का प्राइस है, और भी अनलिमिटेड सप्लाई है पीओएस के अंदर में, वो भी आते जाते रहती है। तो आप समझिए मेरी बात को कि हर प्रोडक्ट, जितना प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी फेमस होगा, डेवलप होगा, और सबसे बड़ी चीज है, एक आदमी को इतना मालूम होगा कि कभी भी बेचूंगा तो ये बिक जाएगा और खरीदोगे तो मिल जाएगा। अगर ये मुआयदा, ये बात अगर फाइनल हो जाती है दुनिया में, तो फिर कभी जिंदगी के अंदर में ये प्रोडक्ट रुकता नहीं है, राइट। तो यहाँ देखिए, अगर हम कंपैरिजन करें बिटकॉइन के सामने हमारे, राइट, तो हमने क्या कॉन्सेप्ट किया है दुनिया के अंदर में कि लिक्विडिटी, ट्रेडिंग और लॉक, है ना, ये हमारा फाइनल प्रोग्राम है। तो आप समझिए, एक छोटा सा लिक्विडिटी डाला $100 का, फिर धीरे 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 1000 का हुआ, फिर 10,000 का हुआ, 1 लाख का हुआ, $10 लाख का हुआ, राइट, यानी 1 मिलियन का हुआ, 10 मिलियन का हुआ, 10 मिलियन से 100 मिलियन का हुआ, 100 मिलियन के बाद में 1 बिलियन का हुआ। अभी मान लीजिए $1 बिलियन का लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, राइट, $1 बिलियन का। अब ये $1 बिलियन का जो लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, आधा ब्लॉक और आधा मैटिक है, राइट। अभी ये लॉक में पड़ा हुआ है, और ये किसका पड़ा हुआ है? पब्लिक का पड़ा हुआ है। ये सब पब्लिक है, हर बंदे का है, किसी का 5000, किसी का 2000, किसी का 10,000, ये सबका यहाँ पड़ा हुआ है, राइट। तो नया बायर जो है या नया सेलर जो भी है, वो इस प्रोडक्ट के अंदर आएगा तो क्या देखेगा कि दुनिया में बिटकॉइन का मार्केट मेकिंग होता है, सेंट्रलाइज प्रोडक्ट है, कंट्री टू कंट्री अलग अलग इफेक्ट है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, 1 बिलियन है, और डिसेंट्रलाइज है। तो यहाँ पे पैसा पार्क करना या इस प्रोडक्ट में विश्वास करना या इसका प्राइस ऊपर जाना, ये फाइनल हो जाता है बात, क्योंकि ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी के साथ में वर्क कर रहा है और दिख रहा है। जब ये दिखता है ना, तो हर इंसान का अपना पैसे के लिए तसल्ली है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा पैसा सब जगह पे पड़ा हुआ है सेफ, हम हमारे टाइम से हम उसको हमारे पास में ले सकते। तो ये जो चीज है ना, ये अद्भुत है। हम बार बार बोलते हैं ना, बियॉन्ड द ब्लॉकचेन, बियॉन्ड द ब्लॉकचेन, बराबर, बिटकॉइन। तो वो उसका रीजन क्या है, हम लॉक लिक्विडिटी का फंक्शन फर्स्ट डे से जानते हैं। तो ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, आने वाले साल के अंदर में यहाँ पे आपको इतना बड़ा लॉक लिक्विडिटी दिखने वाला है। तो ये प्रोडक्ट जो है ना, वो दुनिया में फॉरएवर बनने वाला है। दूसरी बात, इसकी जो ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन आज आउटडेटेड है, पर ब्लॉक वाला की ब्लॉकचेन जो है ना, वो आउटडेटेड नहीं है, मतलब वो लेटेस्ट है, राइट। मैंने जो अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया स्टार्टिंग के अंदर ब्लॉकचेन के बारे में, हम बोल सकते हैं, तो आने वाले टाइम में हमारे माइंड में क्या क्या होगा उसको लाने के अंदर में, राइट, वो यूटिलिटी यानी नंबर 1 यूटिलिटी कलेक्ट करने वाले होते हैं। तो ये लिक्विडिटी लॉक है हमारे पास में, जब इतनी बड़ी लिक्विडिटी है, जब इतना बड़ा यूटिलिटी है, तो इस प्रोडक्ट को कभी कोई हिला नहीं सकता है, राइट। और हमने सेलिंग का कोई उसमें मौका ही नहीं दिया। आप आओ, लिक्विडिटी डालो, आपके टाइम से आप लिक्विडिटी रिमूव करो, तो रिमूव का ऑप्शन है, तो आप अपने टाइम से आप रिमूव करते जाओगे। तो हर बंदा जब लिक्विडिटी को लॉक करते जा रहा है, और आने वाले टाइम पे रिमूव और लॉक होने वाला है, तो इसका प्राइस हमेशा एप्रिसिएशन में जाएगा, डेप्रिसिएशन में नहीं जाएगा, और मैनिपुलेट प्राइस नहीं होने वाला है। तो हर बंदे को डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि इक्वल होना चाहिए, तो इक्वली सबको बेनिफिट होने वाला है इसके अंदर, राइट। इसमें मैनिपुलेटर जो होता है ना, सेंट्रलाइज जो बहुत बड़ा पैसा लेके बैठता है ना, वो मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि जब डिसेंट्रलाइज में प्रोडक्ट आ जाता है, तो उसको मैनिपुलेट करना असंभव हो जाता है, राइट। तो ये एक मकसद है। अभी आप समझिए, दूसरा एक बहुत बड़ा फीचर्स है इसका, जो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अमेजिंग है। अभी दुनिया ने, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के अंदर में कि स्पॉट ट्रेडिंग, उसके बाद में मार्जिन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सभी ट्रेडिंग आपने देखा होगा, समझ चुके हैं, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं। मार्जिन यानी 1000 के सामने 10,000 का माल लेना, राइट, और फ्यूचर यानी 1000 के सामने 1000 का माल लेना, 1000 गुना माल लेना, और ऑप्शन यानी टाइमिंग का गेम, कि टाइमिंग में पैसा लगा दो। स्पॉट यानी आपने लेके डिलीवरी ले लिया। अब ये सब में मार्केट मेकिंग होने की वजह से रिस्क है, राइट। तो ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए? अभी हम सबसे सेफ मानते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। तो स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर में जो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी है, उसमें मान लीजिए हम मैटिक को पकड़ लेते हैं, हम आर्बिट्रम को पकड़ लेते हैं, हम इथेरियम को पकड़ लेते हैं, ऑप्टिमिज्म को पकड़ लेते हैं। ये 4 चेन के 4 परफेक्ट टेक्नोलॉजी वाले कॉइन है एग्जांपल के तौर पे। मगर मैटिक के अंदर में मान लो मैं 10 लाख रुपए लगाता हूँ, और अभी $1 का रेट चल रहा है, तो 10 लाख के अंदर में जब आधा डॉलर का रेट गया, तो मेरा बैलेंस 5 लाख हो गया, और अगर $2 गया तो मेरा बैलेंस 20 लाख रुपया हो गया। तो ये 20 $3 गया तो 30 लाख भी हो सकता है। अब ये 5 लाख भी हो सकता है आधा गया तो, और ऊपर गया तो मेरा 30 लाख भी हो सकता है।
तो यहाँ पे डिलीवरी लेके बैठा है वो बंदा, पेशेंस लेके बैठा हुआ है, या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। पर ये खुली जो तलवार है ना, इसमें जो लॉस देखना है ना, पैसा डालने के बाद में लॉस देखना ना, वो एक बहुत बड़ा रिस्क पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या करता है आदमी, मान लो एक ब्लॉकचेन है ये मैटिक, तो मैटिक की ब्लॉकचेन के ऊपर में आधा मान लो ब्लॉक वाला खरीदता है, ठीक है, और आधा वो मैटिक लेता है। 5 लाख का ब्लॉक और 5 लाख का मैटिक उसने लॉक कर दिया, राइट। तो यहाँ पे बायर के आने से प्राइस ऊपर जाएगा और सेलर के आने से प्राइस नीचे जाएगा। अभी ब्लॉक वाला की सप्लाई कम है और मार्केट में उसकी लिक्विडिटी आती है, तो प्राइस जब एप्रिसिएशन होते जाता है तो प्राइस एप्रिसिएशन हो रहा है, प्लस आने वाले टाइम में क्या होने वाला है कि आर्बिट्रेज। तो आर्बिट्रेज की वजह से क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए ये आर्बिट्रम है, आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन है, ये ऑप्टिमिज्म की ब्लॉकचेन है और ये ईटीएच की ब्लॉकचेन है। तो ये आर्बिट्रेज जो है, अभी यहाँ पे लिक्विडिटी लॉक है और बाइंग, दो काम चल रहे थे, मगर आर्बिट्रेज की वजह से लोग क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे प्राइस अप है, यहाँ पे थोड़ा प्राइस कम है और यहाँ पे और थोड़ा कम है और यहाँ पे थोड़ा कम है, तो आदमी क्या करेगा, जिधर कम है वहां से बाय करेगा और जिधर ज्यादा है उधर बेचेगा, राइट, ब्रिज की वजह से। तो बाइंग सेलिंग यहाँ पे होने वाला है। तो बाइंग सेलिंग लिक्विडिटी के ऊपर में जो होने वाला है, तो वो प्राइस को एप्रिसिएशन देने वाला है एक तरीके से मेरे हिसाब से। तो जो एप्रिसिएशन देगा, तो जो बंदा लिक्विड है ना, उस बंदे को 10 लाख रुपए डाल के जो मैटिक ट्रेड करने वाला था ना, उसको मान लो मैटिक डाउन भी जा रहा है ना, तो ब्लॉक वाला जब अप जा रहा है ना, तो ब्लॉक वाला उसको मैटिक देते जा रहा है। तो जब ब्लॉक वाला मैटिक देते जा रहा है, तो उसका 5 लाख का जो फंड डाउन जा रहा था ना, और भी उसको माल मिलते 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 इतना प्राइस अप्रिसिएशन होता है ना कि 5 लाख का 20 लाख का माल मिल गया उसको। 20 लाख की वैल्यू का मैटिक मिल गया, भले आधा डॉलर था पर 20 लाख का मिल गया। अब वो जैसे ही खाली $1 का भी प्राइस आता है ना, तो 20 लाख का 40 लाख हो सकता है। तो यहाँ पे 3x 4x 10x 100x हो सकता है विदाउट रिस्क, विदाउट टेंशन, अरे लॉक करके रख दिया, देखने का ही नहीं। तो ये जो सिचुएशन है मार्केट की, तो यहाँ पे अलग अलग चेन पे आप लिक्विडिटी को लॉक कर सकते हैं, अलग अलग इफेक्ट आपको हर कॉइन की मिल सकती है। तो आने वाले टाइम में मान लीजिए हम 30 कॉइन लेके आ रहे हैं, है ना, तो ये 30 चेन के सभी कॉइन को हम लिक्विडिटी में जाके लॉक करते हैं, तो सबकी इफेक्ट हमको मार्केट में आएगी, और ये ऐसे आएगी कि आपका पैसा शिफ्ट करके आप ट्रेड कर रहे हो और ये हर कॉइन को ट्रेड कर रहे हो। तो हमारा इन्वायरमेंट जो बन रहा है ना, अदर प्रोडक्ट को भी हम वेस्ट को बेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा अदर प्रोडक्ट का भी लिक्विडिटी बन रहा है हमारे यहाँ, हमारा भी लिक्विडिटी बन रहा है और वो ग्रोइंग स्टेज में बन रहा है। तो यहाँ पे पैसा देखिए, एसेट इंडस्ट्री ऐसी है ना, जैसे गोल्ड का प्राइस एक दिन 1 रुपए का 1 तोला था, आज 50,000 रुपए का 1 तोला है। जो 1 रुपए से 50,000 रुपए तक में जो कंट्री, जो लोगों ने इन्वॉल्वमेंट लिया ना, वो पैसे वाले है। हमने अभी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं लिया, हम पैसे वाले नहीं है। तो ये जो स्थिति है ना, नीचे से ऊपर जाने की, एसेट को ऊपर लेके जाने की, वो ये स्थिति, तो इसमें हमारा पैसा बन सकता है, क्योंकि हम ना स्पॉट ट्रेडिंग में जा रहे हैं, ना फ्यूचर में, ना ऑप्शन में, हम ट्रेडिंग में रिस्क में नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये एसेट आपको लॉस नहीं करा सकता है। तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी लॉक का फंक्शन है, जो आर्बिट्रेज का फंक्शन है, कि सारे के सारे जो आप लिक्विडिटी लॉक करवाते हो, तो आने वाले टाइम में आपका बेनिफिट ही बेनिफिट बनने वाला है। तो ये जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट हमने बनाया है ना, विदाउट लॉस बनाया हुआ है। तो आने वाले टाइम में स्टेकिंग नहीं है, तो लिक्विडिटी जो लॉक है ना, तो आज जो स्टेकिंग करवा के हम इतना सारा सब लोगों ने पैसा बनाया, तो अभी लिक्विडिटी जब लॉक करवाते हैं, भाई तेरा पैसा तेरे पास नहीं है, हम पैसा ले नहीं रहे, ये गलत फहमी से आप बाहर निकल जाइए। हमको नया पैसा डालना पड़ेगा, ये दिमाग से आप निकल जाइए, नया पैसा नहीं डाल रहे, जो पैसा है आप ही के वॉलेट में है, तो नया डालना, पैसा डालने का किसको बोलते हैं कि आपने पैसा लेके कोई नई जगह पे इन्वेस्टमेंट किया हो ना, दैट कॉल इन्वेस्टमेंट। मैं ये बोलता हूँ कि आपको पुराना स्टेकिंग निकालने के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, राइट, तो वो मुझे देना पड़ेगा ना, वहां पे आपका रिस्क है, वो नुकसान है। पर आप ही का पैसा आप ही के वॉलेट में और आप ही का प्रोडक्ट है, आप ही को उसको 61 में आप उसको जाके लॉक करते हो, नथिंग प्रॉब्लम। तो जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी वो आगे निकलते जाएगा। और मैं बोलता हूँ कि आप पेशेंस से देखिए, समझिए, समझते समझते आपको पता चल जाएगा कि लिक्विडिटी डेली के डेली बढ़ते जा रही है मार्केट में और प्राइस भी अप्रिसिएशन होते जा रहा है ना। तो हर बंदा हैवीली इसके अंदर आगे निकलने का बात है। तो जैसे ये चालू हो जाता है, तो वहां पे हमारा फर्स्ट डे से सॉल्यूशन सबका चालू है, राइट, आना जाना लगा रहता है। बिटकॉइन को खरीद के कि भाई पापा की कसम बिटकॉइन खरीद के बैठ गया ना, अभी जिंदगी में बिटकॉइन बेचने वाला नहीं, तो वो क्या काम का बिटकॉइन। हर इंसान अपने अपने प्राइस से आता है और अपने प्राइस से बाहर निकलते जाता है। तो आना और जाना दुनिया के हर प्रोडक्ट में है,
ऐसा नहीं है कि ब्लॉक और एक बार बेच दिया तो कहानी खत्म हो गई। भाई आपने खरीदा है, आपको प्राइस आएगा, आप बेचोगे, तो लेना देना दुनिया में चलने वाला है। मगर जो जो सिस्टम ऐसी होनी चाहिए कि लेन देन में हर इंसान को फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जब लिक्विडिटी लॉक कर रहे हैं ना, तो इसकी वैल्यू मार्केट में 100% बढ़ने वाली है। ये कभी जिंदगी में आउटडेट नहीं होने वाला है। मतलब हम दुबई रहे, लंदन रहे, अमेरिका रहे, धरती के किसी भी कोने में रहे, या आपके कोल्हापुर है, गुजरात है, व्हाटएवर जो भी हम वहां के साथ में रहे ना, तो हमको टेंशन नहीं है, क्योंकि आपका पैसा आपके लॉक में पड़ा हुआ है ना। आपको एलिगेशन लगाना नहीं है कि ये वहां चला गया, वहां चला गया। हमारा जाना मकसद ही नहीं है बॉस। हमेशा के लिए आपको आपका पैसा आपके कंट्रोल में आए। जब हमको किसी का पैसा चाहिए ही नहीं, हराम का पैसा चाहिए ही नहीं, 5 रुपया भी कमाना नहीं है बॉस। हम टेक्नोलॉजी बना के मेहनत करके हम खुश है। हमको किसी को लूट के करोड़पति नहीं बनना है, राइट। हर बंदा अपनी गरीबी से बाहर निकले, हर बंदा आगे बढ़े, ये हमारा मकसद है। तो कम्युनिटी जब पैसे वाली बनेगी, कम्युनिटी पॉजिटिव बनेगी, एजुकेशन लेगी, ये हमारा मकसद है। पॉजिटिव वे में हमारा काम करने का मकसद है हमारा। लीगलाइजेशन के अंदर में गवर्नमेंट क्या बोलती है, भाई गवर्नमेंट को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है क्रिप्टो से। और इतनी इतनी बड़ी अफवाह, लीगल क्रिप्टो जो है मार्केट के अंदर में, बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, ब्लॉकरा भी एक ब्लॉकचेन है, वो भी लीगल है, राइट। पैनोरामा भी एक एक्सचेंज का प्रोडक्ट है, वो भी लीगल है। आप खरीदे हो और खरीदने के बाद में कमा रहे हो, तो आप अपना बुक्स मैनेज करिए और आप गवर्नमेंट को टैक्स भर दीजिए। गवर्नमेंट आपको कभी पूछने नहीं आने वाली है। आपने लीगली माल लिया है, लीगली माल बेचा है, आपको कौन क्या उखड़ सकता है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, राइट। तो ये भी एक समझने वाली चीज है ना। कोई बोलता है ये वहां लिख देगा, वहां होगा, अरे कुछ भी करने दो, कुछ भी होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि प्रोडक्ट जेन्युइन है। पैसा लेके भाग के बाय बाय टाटा करने वाला लुक्रेटिव स्कीम वाला प्रोडक्ट नहीं है ये। ठीक है, आपने पेशेंस रखा, हमने बताया क्या तकलीफ थी, इसके लिए आपने पेशेंस रखा, और वो पेशेंस अभी दूर हो गया कि चलो ये हमारा जो चीज था ना, आज हमने उसको ठीक कर दिया कि भाई वो ठीक करके आगे निकलना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे कई लोगों के कैरियर दांव पे लगे, है ना। कई लोगों ने अपना 100% दिया है, और डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट के अंदर में इतना दम है। आप अपना लाइफ के, आज कई लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हुई है ना। और मैं तो बोलता हूँ हर लास्ट बंदा जो आके लास्ट पैकेज भी लगाए ना, उसकी भी लाइफस्टाइल इससे चेंज होनी चाहिए। ये आपके लिए 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 की मूड़ी है ना, 5 करोड़, 2 करोड़ में कन्वर्ट होना चाहिए। हर बंदे के लिए बेनिफिट होना चाहिए, और ये पॉसिबल है। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। अगर 1 रुपए का गोल्ड, 1 रुपए का तोले का गोल्ड का 50,000 रुपया आ सकता है, अगर 10 सेंट का बिटकॉइन आज $70,000 जा सकता है, तो इतना लिक्विडिटी के साथ में $1 का ब्लॉक हो रहा है, $1,00,000 जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। टेक्नोलॉजी ने डिले किया, इट्स ओके, जरूरत था उसके लिए डिले किया। किसी का पप्पा हमारे जितना फास्ट नहीं बना सकता। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि हमने उसके अंदर हमारी जान लगा दी, राइट। हमने जान लगा के इसको रेडी कर दिया, राइट। सो आज की तारीख में हम आपको डेट नहीं दे रहे। नंबर 1 स्वैप, ब्रीज एंड टोकन, जिसमें से सबसे पहले स्वैप का आज 5वां दिन है। स्वैप का जो कोड है वो अभी डिप्लॉय हो चुका है स्वैप का। आज हम स्वैप, इथेरियम, पॉलीगॉन, आर्बिट्रेट और ऑप्टिमिज्म चारों पे लेके आ रहे हैं। तो चारों पे ये रेडी कर रहे हैं। ये फ्राइडे मतलब गुरुवार तक, मतलब मार्केट के अंदर में आप फ्राइडे से अपना लिक्विडिटी लॉक कर सकते हो, राइट। आप बुधवार से पैनोरामा टोकन खरीद सकते हो, और पैनोरामा टोकन बुधवार से लॉन्च हो जाएगा, और गुरुवार शुक्रवार में मतलब आप पैनोरामा वहां जाके खरीद के बेच सकते हो, और इवन ब्लॉक और अभी आप वहां पे ले बेच कर सकते हो, लिक्विडिटी को लॉक कर सकते हो आप नेक्स्ट शुक्रवार से, राइट। ये हो गया। और अभी आज की तारीख में ब्लॉक ओरा का नाम जो है ब्लॉक ओरा टोकन है, उसका मेन जो ओरिजिनल नाम है ब्लॉक ओरा टोकन, वही नाम से हमने 3.1 ये नहीं है, ब्लॉक ओरा टोकन के नाम से चारों चेन के ऊपर में अभी डिप्लॉय हो चुका है, रेडी हो चुका है। ये जैसे ही स्वैप लॉन्च होगा शुक्रवार को, उस दिन उसके अंदर में मार्केट क्रिएट होके आपका लिक्विडिटी आप लॉक करना चालू कर सकते हैं। डेफी में एक भी चवन्नी किसी का रहना नहीं चाहिए, एनी हाउ कोई भी पोजीशन में, सबका सब आप लिक्विडिटी में डालते जाइए और आप निकालते जाइए अपने पास में। और लिक्विडिटी जैसे बढ़ते जा रहा है, आप देखते जाएंगे कि ये कितना हैवी ग्रोथ हो रहा है। और हम चारों चेन के ऊपर में हम आर्बिट्रेज से उसमें कितना पैसा बना सकते हैं, और कॉइन को 3.1 सॉरी ब्लॉक और कॉइन को, और भी हमने बहुत सारा एनवायरनमेंट दिया है जो हम हर मीटिंग में धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे। सो एक मिनट, ओके। सो अभी मैं आपको इसका जो लाइव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो हो चुका है दुनिया में, राइट। तो वो मैं आपको नितिन के साथ शेयर करना चाहूंगा। नितिन तुम्हारे हवाले।
तो ये जो ब्लॉक हो रहा 3.1, जिसका हम काफी टाइम से हमको वेट कर रहे थे हम सभी लोग, 3.1 राइट नाउ 4 ब्लॉकचेन पे लाइव हो चुका है। एक मिनट मंगलवार रियाज भाई, उसका जी जी नाम 3.1 नहीं है, हाँ वही वही नहीं, अभी लोगों को वही आदत है, वही मैं बता रहा हूँ कि 3.1 या 2.0 या 3.0 जो कोड होते थे, वो लकीली यहाँ पर हमको फेयर नेम मिला, ब्लॉक हो रहा टोकन। अब टीबीए होगा ये गिरीश नितिन साहब आपको बताएंगे। और जैसा फिरोज साहब ने कहा कि पेनोरामा टोकन, इसके बाद 2-3 दिन में पेनोरामा टोकन भी हम खरीद बेच सकते हैं। और कहाँ खरीदना बेचना है, वो है दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे जेन्युइन, सबसे सेफ प्लेटफॉर्म और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म जो स्वेपिंग की दुनिया का, वो है पेनोरामा स्वेप। उस पर आप इसी वीक में वहां पर उसको बाय सेल कर सकते हैं, लिक्विडिटी लॉक कर सकते हैं। दुनिया का पहला स्वेपिंग एक्सचेंज जो गूगल ऑथेंटिकेटर है, दुनिया का पहला स्वेपिंग एक्सचेंज जो रेफरल प्रोग्राम चलाता है, दुनिया का पहला एक्सचेंज जहां पर आप बिटकॉइन भी बाय करें, इथेरियम भी बाय करें, तो वो ये अप्रूव्ड है कि वो जेन्युइन करेंसी है, कोई स्कैम का करेंसी नहीं है। और क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, ये हमारे वन ऑफ द एक और जो हमारे डेवलपर है जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, नितिन साहब, हम उनको हैंड ओवर करते हैं, वो अपनी स्क्रीन शेयर कर चुके हैं और ब्लॉक हो रहा टोकन को वो लाइव अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ओवर टू यू नितिन साहब प्लीज। थैंक यू रियाज भाई। हेलो एवरीवन, नमस्कार। सब ठीक है, आई एम श्योर अबाउट इट। और ये न्यूज से तो 100% सब ठीक होने वाले हैं, ठीक है। तो पहला कदम हमारे स्वैप और क्रॉस चेन के लिए जो था, वो था ब्लॉकोरा टोकन के लिए भी डिप्लॉय करना। सो जैसे आप देख सकते हो मैं ये स्क्रीन के ऊपर हमारे कि ब्लॉकोरा टोकन जो है टीबीए नाम से डिप्लॉय हो चुका है। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखने वाली, इस बार हम क्रॉस चेन यूज कर रहे हैं। क्रॉस चेन को यूज करने के लिए हमें सबसे प्रायोरिटी ये थी कि हमारा टोकन 4 चेन पे आए और आने वाले सब चेनों पे चलता जाए। और इस चेन पे आने के टाइम पे हम लोग को हर चेन के ऊपर उसका एड्रेस सेम होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सेम होना चाहिए था। ये मैंडेटरी था, बिकॉज जब आप बीच में रखते हो मिडिलवेयर, ठीक है, क्रॉस चेन के अंदर, तो वो हर बार नए एड्रेस को नहीं पहचानेगा, वो एक ही एड्रेस से पहचान के आगे ट्रिगर फेंकता है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लास्ट में 7C9, वैसे ही पॉलीगॉन के ऊपर भी 7C9 ब्लॉकोरा टोकन लिखा हुआ है, वैसे ही यहाँ पे 7C9 ब्लॉकोरा टोकन, वैसे ही आर्बिट्रम के ऊपर 7C9। यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो ये बता भी पा रहा है कि और 3 चेन के ऊपर ये एड्रेस फाइंड कर रहा है और उन तीनों के ऊपर भी ब्लॉकोरा ही है उसका नाम। सो बेसिकली अभी से कोई वर्जनिंग वाला काम नहीं है यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हो ईथर स्कैन, पॉलीगॉन स्कैन, ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम सबके ऊपर एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, एक ही एड्रेस है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है और एक ही नाम है, हर एक के ऊपर कुछ अलग अलग नहीं है। और अभी एक ही एड्रेस से आप सभी चेनों के ऊपर काम कर पाओगे। आने वाले 30 ब्लॉकचेन जहां पे भी लॉन्च होंगे हम लोग, वहां पे यही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होगा। सो कंफ्यूजन या पहले कभी क्रिप्टो की दुनिया में ऐसा कभी हुआ है कि अलग अलग ब्लॉकचेन पे एक टोकन का सेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो? सर ये टोकन के अंदर बहुत रेयर होता है, ये हर कोई नहीं कर पा रहा है आज के तारीख पे, बिकॉज इसको करने के लिए आपके पास उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ होना चाहिए। क्योंकि कई सारे टोकनों ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट लिख के छोड़ दिया था, लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स को वो लोग यूज नहीं किए थे, लेटेस्ट जो डिप्लॉयमेंट के पॉलिसीज थे वो यूज नहीं किए थे। तो किसी के पास आज की तारीख पे बैरली गिने चुने हाथ के गिनती के ऊपर आप लोग गिन सकते हो, 4 या 5 लोग मुश्किल से जिनके पास ये है आज के तारीख पे। बट ऑफकोर्स जिनके पास है वो बेनिफिट ले रहे हैं और उस बेनिफिट को बहुत हाई लेवल पे यूज कर रहे हैं। बिकॉज आप समझिए यहाँ पे सबसे पहली बात, जब आप मल्टीपल चेन के ऊपर बात करने जाते हो और अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस होते हैं, वो ट्रांजैक्शन की फी बहुत हाई हो जाती है, बिकॉज उसको एक एडिशनल फंक्शन एग्जीक्यूट करना पड़ता है, वो है फाइंड का, कि इस चेन के ऊपर फाइंड करो ये कॉन्ट्रैक्ट जो सिंबल नेम है या उसका ट्रैकर नेम है उसका एड्रेस क्या है। वो भी एक एग्जीक्यूशन हो जाता है जो नेटवर्क को दिया जाता है करने के लिए, जिसके लिए भी फी चार्ज हो जाती है।
यहाँ पे हमको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग हार्ड कोडेड के ऊपर ही पास करने वाले हैं। अब कई लोग पूछेंगे तो हार्ड कोडेड में तो आप पहले से ही मैक करके डाल सकते थे, तो नहीं, ऐसे नहीं होता है कि आप बोल दो कि भाई ये एड्रेस इस पे जाओ। वो लाइक वाला फंक्शन यूज नहीं कर सकते हो आप यहाँ पे आपको या तो ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जो वेरिएबल में डिफाइंड है और उसके आगे जाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो फी होगी जब आप क्रॉस चेन पे यूज करोगे, इट इज फॉर श्योर वो 10 सेंट के नीचे होगी। तो आप इथेरियम से पॉलीगॉन पे जाइए, पॉलीगॉन से आर्बिट्रम पे जाइए, आर्बिट्रम से ऑप्टिमिज्म या इधर उधर किधर भी लेके जाइए, 10 सेंट के नीचे फी होने वाली है हमारी। तो आप भले $1 लाख ट्रांसफर कर रहे हो या $10 लाख ट्रांसफर कर रहे हो, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 1 मिलियन या 100,000 या 10,000, 5,000 कुछ भी कर रहे हो, 10 सेंट्स के नीचे ही फी लगेगी। एट द सेम टाइम ट्रांजैक्शंस मच मोर फास्टर रहेंगे। अगर आप अभी कोई भी क्रॉस चेन के ऊपर देखो तो वहां पे ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है सिवाय पॉलीगॉन के। पॉलीगॉन ब्रिज ये टेक्नोलॉजी यूज करता है और उनके टीम से ही सीख के, उनके टीम के गाइडेंस से हमने ये पूरा डेवलप किया है। सो हम लोग का लेवल अब वो लेवल पे है जहां पे हमारे इंडियन लोग, जिन पे हम प्राउड है आज ब्लॉकचेन के अंदर, पॉलीगॉन के ऊपर, उनके सेम लेवल्स पे, उनकी सेम टेक्नोलॉजी के साथ, उनके थ्रू मेंटर होके हमने ये पूरा डेवलप किया है। मगर उनसे भी हम आगे हैं अभी, क्योंकि उन्होंने जो ब्रिज के अंदर में एक मिंट एंड बर्न फंक्शन डाला है, मगर उन्होंने पूरा जो ब्रिज के ऊपर में पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जो होना है वो वर्ड जो है ना, बेसिकली कैसे है कि पॉलीगॉन ब्रिज जो है, अगर आप देखेंगे पॉलीगॉन ब्रिज सिर्फ और सिर्फ इथरम और पॉलीगॉन के बीच के टोकन का ही कर सकता है, इधर से उधर करना, पर दूसरी चेन्स का नहीं कर सकता। एट द सेम टाइम कोई और चेन के टोकन को भी लिस्ट नहीं कर सकता है। जैसे कि हमारा क्रॉस चेन जो है वो आने वाले टाइम पे यूएसडी ईथर भी सपोर्ट करेगा कि चारों चेन पे इधर से उधर जाए, ये हमारे लिए पॉसिबिलिटी है। सो हमने उस लेवल पे अपने कोड को लिखा हुआ है कंपैटिबिलिटी करके, पहले से विजन लगा के कि यहाँ पे सिर्फ पैनोरामा या ब्लॉकओरा ये दो ही काम नहीं होंगे, इनके सिवाय दूसरे भी टोकन जो है जो पॉपुलर के ऊपर चलते हैं, जैसे इथेरियम है, उसके बाद यूएसडी ईथर है, उसके बाद दूसरे भी जो पॉपुलर टोकन्स मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है, वो सब भी यहाँ डाई है, ठीक है, यूएसडीसी है, ये सब भी एक चेन से दूसरे चेन पे जा पाएंगे हमारे प्रोटोकॉल के थ्रू। एट द सेम टाइम इन सारों के ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा और वो सेम टू सेम बेनिफिट्स उठाएंगे हमारे सिक्योरिटी का, हमारे फंड्स ट्रांसपेरेंसी का, एट द सेम टाइम एएमएल पॉलिसीज का, जो हम लोग से रेगुलेटर खुश है जिस बात से, क्योंकि आज की तारीख पे अगर आप देखोगे कई सारे ब्लॉकचेन के ऊपर अटैक हो रहे हैं, कई सारे स्वैप एक्सचेंजेस के ऊपर अटैक हो रहे हैं। आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ये अटैकर अटैक क्यों कर पा रहा है, इसका एक रीजन है, क्योंकि वो यूजर से अप्रूवल लेके चला जाता है। अप्रूवल के बाद और एक दीवार नहीं बांधी है इन लोगों ने, यही दीवार हमने बांधी है जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की। मतलब आपके पास अप्रूवल हो, आपके पास एक्सेस हो उस अकाउंट का या कुछ भी हो, आपको 2FA तो कॉन्ट्रैक्ट को सप्लाई करना पड़ेगा, जो कि करेक्ट होना चाहिए, तभी वो एग्जीक्यूशन कर पाएगा। तो एट द सेम टाइम दूसरे जो स्वैप एक्सचेंजेस है, दूसरे जो अपने ये है क्रॉस चेन्स है, उन सबसे हम बेटर ही जा रहे हैं, बिकॉज हमारे पास 2FA है यहाँ पे। एट द सेम टाइम एएमएल का ख्याल रखा है, तो रेगुलेटर्स हमारे से, जैसे एसईसी, ये सब लोग जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं दूसरे चेन्स के लिए, दूसरे स्वैप्स के लिए, वो हमारे लिए नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो जो उनको जिस बात का गम है वो चीज तो हमने निपटाई थी उन लोगों के लिए पहले दिन से ही, रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, रिक्वायरमेंट ही पूरी कर दी उन लोग को। तो 100% यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेकंड चीज वही है, सेकंड चीज ये है कि ब्लॉक और ब्लॉकचेन के ऊपर में ये पूरे वर्ल्ड के जितने भी प्रोडक्ट है ना, हम ये ब्रिज के माध्यम से वहां ला सकते हैं। और वहां लाने के बाद में जो डिसेंट्रलाइज फ्यूचर ट्रेडिंग है, राइट, डिसेंट्रलाइज फ्यूचर ट्रेडिंग, आज बाइनेंस का सबसे बड़ा जो काम है वो सेंट्रलाइज फ्यूचर ट्रेडिंग है, और आज रेगुलेटर उससे भी नाराज है, राइट, क्योंकि उसका फंड दुनिया का उनके पास में पड़ा है, और FTX जो बना है वो एक रिस्की काम बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जब हम डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं, जब डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन के ऊपर में, ब्लॉकचेन पे जब हम डिसेंट्रलाइज लेके आते हैं, तो सारे ब्रिज के माध्यम से हम प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो एक एनवायरनमेंट जो बनने वाला है, तो आप सोच सकते हैं कि ब्लॉकओरा की गैस फी क्या होने वाली है, क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है ब्लॉकओरा की, राइट। एक बिटकॉइन आपको $60 में, $50 में मिल गया ना, वो लकी था। क्या आज $70-80 में आप कितना बड़ा पैसा बना सकते हैं, अनबिलीवेबल है। और हमने हर इन्वायरमेंट को लेके चल रहे हैं, जो आपको आने वाला वक्त बताएगा। जो अभी टेक्नोलॉजी बनी है ना, तो ये टेक्नोलॉजी बात करने वाली है आने वाले टाइम में।
तो यहाँ पे सीखना है और करना है, और ये सिर्फ आप टेरिटरी सीमित मत कीजिए, ये पूरा ग्लोबल चलने वाला है। ये सिर्फ खाली इंडिया में या गुजरात या आपका जो भी रीजन है वहां तक ही नहीं है, ये ग्लोबल है पूरे दुनिया के अंदर में, क्योंकि अच्छी चीज को पूरी दुनिया वेलकम करने वाली है। दिस इज द आवर मोटो। सो बेसिकली पहला कदम जो था हमेशा कमिटमेंट का, वो फुलफिल कर दिया गया है। जैसे फिरोज भाई ने बताया, बिफोर फ्राइडे सारे कमिटमेंट डिलीवर करके मैं आराम करूंगा, फिर आप काम करेंगे, ऐसा रहेगा। और आगे और डेवलपमेंट्स है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अभी तो सिर्फ 4 चेन के ऊपर है। अभी कुछ मत बताओ नहीं तो है ना, जितना बताओगे ना वो बोला अभी आपने ये बोला था, ये कब आ रहा है। जल्दी वो भी आएगा, बाकी 30 चेन के ऊपर भी बहुत जल्दी आएगा, बिकॉज स्ट्रक्चर बन गया है, इम्प्लीमेंट भी होना चालू हो गया है। तो बाकी चेन पे भी आने के लिए कोई बोलते हैं ना लंबा टाइम नहीं होगा। जैसा यूनिक काम कर रहे हैं नेटवर्क के ऊपर हम लोग आज के तारीख पे, जो अप्रिशिएट किया जा रहा है सारे कम्युनिटी की तरफ से, बाहर की तरफ से भी, बिसाइड जस्ट अपनी खुद की कम्युनिटी जो डेवलपर कम्युनिटी है उनसे भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। वैसे ही हम फर्स्ट एवर टोकन होने वाले हैं ब्लॉकर और पैनोरामा, जो 30 ब्लॉकचेन्स के ऊपर अवेलेबल रहेगा विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी, विथ लोएस्ट ट्रेडिंग फी, जो हम लोग के एप्लीकेशंस के ऊपर पॉसिबल रहेगा। वो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स को यूज करके हम लोग ने ये पूरा क्रिएट किया हुआ है। आप लोग लिक्विडिटी में स्टार्टिंग में काम सबको करना है कंप्लीटली। आने वाले टाइम में हमको ब्लॉकरा की और पैनोरामा की इतनी बड़ी लिक्विडिटी बनानी है कि आने वाले टाइम में बनास जब इसको लॉन्च करे या व्हाटएवर जो भी वॉल्यूम वाला एक्सचेंज इसको लॉन्च करे ना, तो उसको मैनिपुलेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैनिपुलेशन के लिए जो मार्केट मेकिंग के लिए जो फंड चाहिए ना, वो लिक्विडिटी होल्डर के पास में है। जब लिक्विडिटी होल्डर इतना बड़ा फंड राइज कर रहा है, तो जो मैनिपुलेटर है, जो फंड को पहले कंट्रोल करता है और प्राइस को मैनिपुलेशन करता है, वो पॉसिबल नहीं रहने वाला है। सो आने वाले टाइम में डिसेंट्रलाइज के अंदर में भी हम लोग क्या धमाल मचाने वाले हैं, क्या ये प्राइस जाने वाला है, ये गारंटी है कि आने वाले टाइम में हम लॉजिकली बात कर रहे, हवाई बातें नहीं कर रहे, बिजनेस की एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहे। पहले आप सीख लीजिए, समझ लीजिए, जिसको जो जानकारी है उसके हिसाब से। सो मेरे हिसाब से आज ब्लॉक वाला लॉन्च हो गया आपके सामने। आपको डेट नहीं मिली है कोई भी आज हमारी तरफ से। अभी हम जो नेक्स्ट फ्राइडे है, वो फ्राइडे के ऊपर में जब हम स्वैप लॉन्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका जो मार्केट क्रिएट करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। सो खूब खूब आपको बधाई सब लोगों को, और मैं आप सबका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि आपने जो पेशेंस रखा हमारे साथ में, आप बिजनेस को समझे और आपने बिजनेस को लिया, है ना। आपका सबका मतलब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, और मेरा ये मानना है, मेरा दिल से मानना है कि जितने लोगों ने सिंगल पैनी भी लगाई ना, उसका हक है ये बिजनेस में आगे बड़ा पैसा बनाना। तो पेशेंस से आप बड़ा पैसा बनाने की सोचिए। प्रॉब्लम है लाइफ में, हर मैंने भी वो जिंदगी जी है, तो हर इंसान की प्रॉब्लम रहती है भाई। किसी को पैसे की प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसा कोई धरती में आदमी नहीं है, होता है। पर आपने जो मैनेजमेंट किया है, जैसे भी किया है, पर उसको लेके इसको वेस्ट को बेस्ट, आपके लिए वेस्ट हो चुका, मगर इसको बेस्ट करके कितना बड़ा पैसा बना सकते हैं ना, वो आप इसको फायदा उठाइए। पर मेरा ये मानना है कि अभी की जो कम्युनिटी है ना, वो पैसा इसमें बनाना चाहिए, उनका हक पहले है। अभी नई कम्युनिटी जो आएगी वो पैसा बनाएगी, वो एक अलग मैटर है, मगर अभी जो इसमें कम्युनिटी है, वो हर इंसान हक रखता है बड़ा पैसा बनाने का। सो आप लोग हर इंसान पैसा बनाइए इसी के साथ में। और आज से जो भी मीटिंग्स आप चालू हो रही वाली है, ये इन डेप्थ में नॉलेज के लिए है, ये रिकॉर्डेड है पूरी मीटिंग, आप इसको बार बार देखिए, और हम बार बार इसको और अच्छे से आपके सामने प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। क्योंकि मैं लॉजिक में, मान लो हमारा लॉजिक पावरफुल है, नितिन का टेक्नोलॉजी पावरफुल है, तो आपका प्रेजेंटेशन पावरफुल है, तो हमसे आप कंटेंट लेके हमसे भी अच्छी तरह आप बात कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हैंड ओवर टू रियाज भाई। ओके, थैंक यू वेरी मच फिरोज मुल्तानी साहेब, नितिन जगतियानी साहेब, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लॉक हो रहा आने वाला है 4 चेन पे, ये काम आज खत्म हुआ रियाज भाई। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और आपकी टीम को, इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये 4 चेन पर ब्लॉक हो रहा, उसका ऑफिशियली जो नाम है वो टीबीए है। टीबीएसी जो हुआ करता था, टीबीएसी टोकन ब्लॉक हो रहा कॉइन, अभी ये टीबीए है, टोकन ब्लॉक हो रहा। और जैसे ही ब्लॉकचेन आएगी तब ये टीबी इसमें से हटेगा, सिर्फ बीए रहेगा या बीएसी रहेगा, ब्लॉक हो रहा कॉइन हमारा कोड नेम। ये लाइव आज आपने देखा, इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। अगले कुछ ही दिनों में मंगलवार तक, बुधवार तक पैनोरामा भी इसी तरीके से 4 ब्लॉकचेन पे आपको दिखेगा। और उसके नेक्स्ट 1 या 2 दिन में, जैसा आपको बताया, स्वैपिंग के लिए हजारों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किए जा रहे हैं, उसका आज 5वां दिन है। पिछले 5 दिन से वो कंटिन्यू चल रहा है, और 2-3 दिन का वो प्रोग्रेस
जो है 100% वो दिखने लगेगा आपको। और यहाँ पर वो ऑफिशियली पैनोरामा स्वैप, वहां पर आप बाय सेल सिर्फ ब्लॉक और पैनोरामा को ही नहीं, दुनिया की और भी कई टॉप 50 करेंसीज में वहां पर आप लेन देन कर पाएंगे। वो बहुत जल्दी इसी वीक में ऑफिशियली यहाँ पर उसकी स्टार्टिंग हो चुकी होगी। फिरोज साहब ने जो 50 मिनट 45-55 मिनट अपनी बात जो रखी, उन्होंने बहुत बहुत गहराई की बात यहाँ पर कही। नितिन साहब ने जो 10 मिनट बात बताई, आज सुशी स्वैप से रिलेटेड जो मैटर हुआ है, शायद यहाँ पर आपको अभी धीरे धीरे पता पड़ेगा कि उस पे भी हैकर कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं। वो चीज पैनोरामा स्वैप पर पॉसिबल नहीं है। ये कितना बड़ा अचीवमेंट अपना है, इसका अंदाजा वही लोग समझ सकते हैं जो एक टेक्नोलॉजी को या इस इंडस्ट्री को 10% 5% भी समझते हैं, राइट। जो सिर्फ एक आरओआई या स्कीम या स्कैम उसके बारे में बस जैसा मार्केट में होता है उसी वही उनकी विचारधारा है, वो इस चीज की ताकत को अभी नहीं समझ पाएंगे। आने वाले वक्त में ब्लॉक ओरा के अलावा वो और कहीं जाके जब उनके साथ और कई तरीके के ऐसे लॉसेस होंगे और फिर वापस से इस प्लेटफॉर्म पे वो आकर यहाँ पर ट्रेडिशनल वे से काम करके पैसा बनाएंगे, तब शायद उनको एक एक्सपीरियंस होगा। कहते हैं ना कि ठोकर खा के ही आदमी ठाकुर बनता है। तो यहाँ पर अब हम ठाकुर बन चुके हैं, ठाकुर बन के रहने का वक्त आ चुका है और हमेशा आप ठाकुर बन के रहें, ये शुभकामनाएं। फिरोज भाई ने जो बात आपको कही वो सरल शब्दों में अगर बात कहें तो डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी का मतलब ये कि किसी के भी कंट्रोल में, चाहे वो हमारे डेवलपर हो, चाहे आप हो या कोई भी XYZ के कंट्रोल में अगर बहुत बड़ी लिक्विडिटी हो तो आप सबकी, हम सबकी जान उस एक अकेले शख्स के हाथ में है। अगर वो इंटेंशनली गलत करे तो भी हम सब नुकसान में जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है इंटेंशन लोगों का गलत नहीं होता लेकिन उसके साथ कुछ हादसे हो जाते हैं। वो आदमी अचानक उसको कुछ हो गया या किसी ने उनके साथ हैक कर लिया, वॉलेट को हैक कर लिया या प्राइवेट की हैक करके वो पूरी लिक्विडिटी उड़ा के ले जाए, ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम सबकी जान किसी एक या 2-4 लोगों के हाथ में ना हो, उसका तोड़ ये डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी कि हम हजारों लोग लिक्विडिटी लेकर बिलियंस डॉलर की बैठे हैं यहाँ पर और किसी 2-4 साथ के साथ में कुछ हादसा होता है, किसी का वॉलेट हैक होता है, कुछ होता तो कम्युनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी। और रहा सवाल इस सिस्टम में आप आए, फिरोज साहब ने आपको कहा आपने किसी XYZ से या मार्केट से कॉइन बाय किया, टी-बैक सिस्टम में टी-बैक दिया, उसकी वैल्यू आपको 3x होना थी, वो होकर आपको मिले और वो लिक्विडेट हो, उसके लिए कई लोगों ने मैनिपुलेशन करके कम्युनिटी के लोगों ने ही रेट को कब बढ़ाना है कब गिराना वो कार्यक्रम वो कर रहे थे। क्योंकि एक कारण था, वो इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि लॉक लिक्विडिटी का इस दुनिया में कोई प्रावधान नहीं था। वो दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में लॉक लिक्विडिटी का प्रावधान लेकर आने वाले भी हमारे डेवलपर है, हमारा इकोसिस्टम है। ये प्राउड की बात है हमारे लिए। तो ये लॉक लिक्विडिटी का जो है, यहाँ पर आपका जो भी अमानत पड़ी है, आपने जितनी वैल्यू का कॉइन दिया था उसका 3x वैल्यू या 2x वैल्यू जो आपको कमिटेड है, उतनी वैल्यू का कॉइन आपका यहाँ आपके वॉलेट में है। सिस्टम ये कहता है कि अब डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी हम सब मिलकर खड़ी करते हैं, तो आपने $1 का कॉइन दिया है, $3 का कॉइन आपको यहाँ से मिलना है, मतलब मिलेगा, राइट। अब उतनी ही वैल्यू का आप मेटिक बाय करके, आपकी चॉइस है। 400 डेज के लिए आप LP अगर यहाँ पर बनते हैं तो आपको दूसरे दिन से 3 बेनिफिट मिलते हैं। ब्रोकरेज का बेनिफिट मिलेगा, मार्जिन का बेनिफिट मिलेगा, रेट एप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा और मंथली जो 3% स्टेकिंग रिवॉर्ड है आप ही के वॉलेट में, आपका माल आपके कंट्रोल में, उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा, वो एक बेनिफिट है। आपको लगता है 400 डेज मेरे लिए लॉन्ग पीरियड है तो मैं 200 डेज आपके सामने ऑप्शन है, उसमें आ सकते हैं आप। वहां पर आपको ब्रोकरेज रेट एप्रिसिएशन मिलेगा, 3% जो रिवॉर्ड है वो नहीं मिलेगा। आपका अगर ऐसा है कि नहीं मैं उतना दिन पे नहीं, तो 100 डेज का एक ऑप्शन है। कुल मिलाकर 100 डेज, 200 डेज, 400 डेज। आप ये भी आज की मीटिंग में लिख कर रखिए, अगर आप 400 डेज में नहीं 100 डेज 200 डेज के लिए LP आते हैं तो 200 डेज जब आपका कंप्लीट होगा तब आपको पता पड़ेगा कि प्रीवियस जो 2x 3x 4x करके देने का कार्यक्रम था उससे ज्यादा सेफ, उससे ज्यादा बेनिफिशियल, उससे ज्यादा प्रॉफिटेबल ये हमारा BLLB का प्रोग्राम है। तो आपका वो ड्यूरेशन जब पूरा होगा 100 दिन 200 दिन का, उसके बाद आप 400 दिन नहीं 4000 दिन के लिए भी
सिस्टम में बने रहेंगे। ये प्रैक्टिकली आने वाले वक्त में जब लोगों को एलपी का रिवॉर्ड मिलेगा तब वो मजा आने लगेगा। तो कहने का मतलब ये है, आपने जितनी डॉलर वैल्यू का कॉइन सिस्टम में दिया था उसका 3x वैल्यू का कॉइन आपके लिए रेडी है। उतनी ही वॉल्यूम का, उतनी ही वैल्यू का मैटिक आप रेडी रख के अपने कंट्रोल से एज एलपी यहाँ पर खड़े होते हैं। तो एक आज से नया बिजनेस आपका ब्लॉक ऑर्डर लॉक लिक्विडिटी बिजनेस आप शुरू करते हैं और आपकी इनकम, जिसको हम पैसिव इनकम कहते हैं, वो यहाँ से चालू हो जाती है। ये एक बेहतरीन, एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म हमको हमारे डेवलपर ने, इस इकोसिस्टम ने दिया। खुद की ब्लॉकचेन, खुद का एक्सचेंज, खुद का स्वैपिंग, खुद के टोकन, खुद का कॉइन, खुद का बी ब्रिज, और आने वाले वक्त में न जाने और क्या क्या जैसे कार्यक्रम आने वाले वक्त में ये इकोसिस्टम आपको देता रहेगा। और एक करियर के हिसाब से आप आज इस सिस्टम में, इस कम्युनिटी में आते हैं, आपकी आने वाली जनरेशन भी इसका बेनिफिट लेती रहेगी। इतना मजबूत आज ये प्लेटफॉर्म हो चुका है। फिरोज साहब कुछ कहना चाहते हैं, मैं एक बार फिर उनको यहाँ पर मंच हैंड ओवर करता हूँ। प्लीज फिरोज साहब। फिरोज सर आपका म्यूट है सर। ओके, मैं अभी म्यूट नहीं है, राइट? ओके डन। सो मैं एक चीज बताना भूल गया कि अभी यहाँ पे हमको जितने भी लोग हैं, हमारी जितनी भी बड़ी कम्युनिटी, उसको मल्टी टैलेंटेड बनना पड़ेगा। यानी हम पहले ब्लॉकरा में स्टेक करके भूल जाते थे, वैसा नहीं है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि स्वैप जो लॉन्च हो रहा है वहां पे भी कमीशन है, राइट? तो वहां पे अगर आपने किसी को स्वैप का लिंक दिया, आपका लिंक बना के आपने किसी को रेकमेंड किया, तो आप ये है, आपने जिसको रेकमेंड किया वो ये है, राइट? उसने रेकमेंड किया ये है और ये वो बंदा है। ऐसा बात करते हैं हम लोग। ये आप है, आपने रेकमेंड किया एक को, उसने दूसरे को, और दूसरे ने तीसरे को। तो ये बंदा जो ट्रेडिंग करेगा ना स्वैप के अंदर में, उसका कमीशन इसको मिलेगा और आपको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे अभी आप रेडी रह जाइए कि शुक्रवार को जो लिंक आएगी, मतलब स्वैप लॉन्च होगा, तो आपको ये तीनों लेवल का जो कमीशन स्ट्रक्चर है ना, वो आपको आने वाले मीटिंग में हम बताने वाले हैं। हम बता भी चुके हैं काफी मीटिंग में, है ना, कि 50-30-20, राइट? 50-30-20 कमीशन रेशियो 50-30 and 20 है। 0.5, 0.3, 0.2। हाँ, तो यहाँ पे ये बंदा जो ट्रेड कर रहा है ना, इसको इसका 50% मिलता है। मतलब समझ लो उसने $10 $5 आप ये बंदे को इसको मिलेगा, राइट? फिर 5 इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, उसमें से $5 इसको मिलेगा $3, इसको मिलेगा $2, राइट? तो ये कमीशन जो $10 का कमीशन बना, तो $5, $3, $2। अगर आपके थ्रू हजारों लोग ट्रेड कर रहे हैं, है ना, एक दिन के अंदर में, तो आप कितना कमा सकते हैं? कोई टेंशन नहीं, लोग ट्रेड कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं, राइट? तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है यहाँ पे। उसके बाद में ब्लॉक और लॉक लिक्विडिटी ट्रेडिंग, मतलब 4 चेन के ऊपर में जो लिक्विडिटी के अंदर में आर्बिट्रेज कमाने का है, वो यहाँ पे हमको मौका मिलने वाला है। लॉक लिक्विडिटी कराने का आपको बेनिफिट मिल रहा है। और इवन पैनोरामा जो टोकन है, जो 50 करोड़ को जल के 5 लाख बचने वाले हैं, राइट? तो उसके अंदर में भी काफी ऑप्शन है। तो हम हर चीज के ऊपर में अलग अलग मीटिंग, अलग, ये सब्जेक्ट बहुत लंबा है, स्वैप बहुत बड़ा लंबा सब्जेक्ट है। हम अलग बेनिफिट उसके अंदर में लिक्विडिटी अलग अलग, ऐसा नहीं कि ब्लॉक और पैनोरामा में लिक्विडिटी डाल दिया और वहां का कमा लेंगे। दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट हमारे स्वैप पे आ सकते हैं, वो सबकी, क्योंकि स्वैप जो प्रोडक्ट है वो हम मालिक है, यानी मैं अकेला नहीं, हम सब डिसेंट्रलाइज में मालिक है। तो आप अपना हिस्सा यहाँ पे बना सकते हो। तो उसका भी इन डेप्थ नॉलेज हम लोग रखने वाले हैं। उसके बाद में ब्लॉकर का आज हमने सेशन किया, फिर पैनोरामा का भी सेशन होगा। तो मल्टीपल हम लोग ये प्रोजेक्ट, ये इन्वायरमेंट है ना, ये हम सबका है। हम सब यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो हर चीज की, हर बंदे को नॉलेज होना चाहिए। लिमिटेड लोग हैं जो बहुत कुछ ज्यादा ध्यान से समझते हैं। बहुत सारे लोग एक दूसरे से पूछते रहते हैं। मैं बोलता हूँ इतना आसान है ये काम। आपके अंदर चाह होनी चाहिए कि भाई ये धंधा है, मुझे सीख के करना है, तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे। और ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है कि नेटवर्क खड़ा करेंगे तभी पैसा बनाएंगे, वो टाइम खत्म हो गया। आर्बिट्रेज है, तो आर्बिट्रेज कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी, आप घर पे बैठ के अकेले भी करते रहेंगे ना, तो आप पैसा बनाने वाले। बहुत सारे ऑप्शन है ना। तो नेटवर्किंग भी एक ऑप्शन है और नॉन नेटवर्किंग भी इसमें बहुत बड़ा ऑप्शन है। ठीक है, सो कंटिन्यू कीजिए रियाज भाई, थैंक यू वेरी मच। तो जैसा फिरोज साहब ने आपको बताया, एक ब्रोकरेज का पार्ट वहां पर 3 लेवल पे बटेगा। तो ये जो कार्यक्रम अभी लिक्विडिटी ब्लॉक और लॉक लिक्विडिटी बिजनेस चालू होगा, फिर पैनोरामा के ऊपर कई और ऐसे बेहतरीन प्रोग्राम चालू होने वाले हैं अगले कुछ ही वीक में।
तो जितना भी बाइंग सेलिंग होगा, चाहे वो मेटिक का हो, ब्लॉकओरा का हो, पेनोरामा का हो, यूएसडीटी का हो, अदर कोई इथेरियम का हो, तो जितना भी बाय सेल होगा, ये पूरा वॉल्यूम कहाँ होने वाला है? पैनोरामा एक्सचेंज पे, पैनोरामा स्वेप पे। और उस पैनोरामा स्वेप का जो फी है, वो फी का 3 पार्ट है। 50% जाएगा लिक्विडिटी प्रोवाइडर में, 25% जाएगा ये जो आपको रेफरल प्रोग्राम फिरोज साहब ने बताया ये, और 25% फी का जो पार्ट है वो जाएगा मेंटेनेंस में, जो इसकी टीम इसको रन करेगी पैनोरामा सेफ को, उसमें जाएगा, उसके प्रमोशन में। तो ये जो इनकम फिरोज साहब ने आपको बताई, इससे दुगनी इनकम बाय डिफॉल्ट बटेगी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स में, जिन्होंने लॉक लिक्विडिटी की। जो ब्रोकरेज है वो यहाँ से आपको मिलने वाला है। तो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम पैनोरामा स्वेप पे आने वाले कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में देखने को आपको मिलेगा। तो ये जो 3 लेवल की इनकम आपको बताई है, ये इनकम अपने आप में इतनी बड़ी होगी कि शायद किसी और सिस्टम में जाकर आप बड़ा अमाउंट लगाकर, बड़ी टीम खड़ी करके, आप मेन इनकम आपकी ये होगी जो यहाँ पर आपकी साइड इनकम कहलाई। आर्बिट्रेज की इनकम अलग है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर का बेनिफिट अलग है, टीम का जो इनकम आ रहा है वो अलग है, ये बेनिफिट्स अलग है। तो बहुत डिफरेंट आपको यहाँ पर बेनिफिट्स मिलेंगे। इसलिए फिरोज साहब ने आपको क्या बोला कि मल्टीपल आपको सोच रखना पड़ेगी, और मल्टीपल वे से आपको यहाँ पर इनकम करने की अपनी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। ये एक बात यहाँ पर फिरोज साहब ने कही। तो बस ये एक इसी वीक में ये सारी चीजें। अब अगला प्रोग्राम जो हमारा होगा वो होगा इसी वीक में बहुत जल्दी, पैनोरामा को लेकर, जैसा आज ब्लॉकओरा को लेकर हुआ, अब पैनोरामा को लेकर प्रोग्राम होगा, और फिर हमारा स्टेपिंग वाले दिन हम ऐसा एक प्रोग्राम करेंगे। तब तक के लिए अगर सब कुछ हो चुका हो तो हमारे डेवलपर जो हैं फिरोज साहब, नितिन साहब, आपकी परमिशन से आज की मीटिंग को हम यहाँ पर विराम दे सकते हैं, या कुछ और ऐसी बात जो कम्युनिटी तक आप पहुंचाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं, फिरोज साहब। जी सर। मतलब जितनी इंफॉर्मेशन कम्युनिटी तक पहुंचना चाहिए थी पहुंच चुकी है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आज की मीटिंग को हम यहाँ विराम देते हैं, और अगली मीटिंग बिल्कुल विराम देना है। देखो आज हमारा मकसद है ना, एक्चुअली लोगों को खाली बहुत शॉर्ट में बताना था। हमारा मकसद ये था कि डेट नहीं है अभी, बार बार डेट देते हैं, डेट देने का कार्यक्रम खत्म हुआ। आज हमारा मतलब ब्लॉकओरा आज लॉन्च करने का मकसद था ये मीटिंग के अंदर में। हमारा मैसेज ये है आप लोगों से, लाइव दिखाएंगे। सॉरी, आज जैसे ब्लॉकओरा 4 ब्लॉकचेन पे लाइव दिखाया गया है, नेक्स्ट मीटिंग में हम पैनोरामा टोकन को लाइव दिखाएंगे। राइट। इसके बाद की मीटिंग में हम पैनोरामा सेफ को फिजिकल यहाँ पर बाय सेल करना और लॉक लिक्विडिटी करना वो दिखाएंगे। फ्राइडे, चलो मेरा भाई फ्राइडे बोल रहे हैं, फ्राइडे उसके बिफोर में भी दिखा सकते हैं, उसके बिफोर भी दिखा सकते हैं। ये बात की अश्योरिटी दिखाने की पूरी जैसे आप जब संतुष्ट हो जाए सभी चीजों से, आप बताएंगे कि आप नेक्स्ट डे मीटिंग अरेंज कर लें, हम लिंक डालेंगे, फिर ऐसी एक मीटिंग हम अरेंज करेंगे। वो एक सरप्राइज के रूप में हम दे सकते हैं कम्युनिटी को। तो तब तक के लिए संतुष्ट की बात नहीं है, अभी सब जगह से अप्रूव हो चुका है, सिर्फ डिप्लॉयमेंट चालू है, बैक टू बैक डिप्लॉय कर रहा है कोड को। तो बस बंदा जितना वो महान लोगों का क्वेश्चन है कि भाई वो सर्टिक पे 85 पे रुका हुआ है, 100 कब होगा? अरे भाई लोग सुनो, सर्टिक में और 15 दिन जाएगा उसको होने को, बिकॉज उन लोगों को मॉनिटरिंग 780 into 4 मतलब कितने हुए, 3,500 कॉन्ट्रैक्ट को जाके चेक करना है कि भाई वही कोड डिप्लॉय हुआ है जो हमने उनके साथ ऑडिट करा है कि नहीं। अब मैंने पता किया ऑटोमेशन की बात, उन्होंने डिनाई कर दिया, बोला नो इट इज अ मैनुअल चेक। तो भाई टाइम लगाएंगे वो लोग, वो अपनी तरह नहीं है कि भाई दिन रात बैठ जाए, सुबह शाम। थोड़े अंग्रेज है, 9 से 5 का काम करना जानते हैं। सो दे माइट टेक टाइम, आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा उनको, बट मैक्सिमम आई थिंक वंस पूरा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा हमारा, हम उनको सारा सबमिट करेंगे तो विद इन 15 डेज वहां पे सब कुछ दिखने लग जाएगा, बोथ फॉर स्वैप एंड फॉर टोकन। वो वरी नहीं है। यस, सर्टिफिकेट 100% वाला मिलेगा भाई, सबर गारंटेड मिलने वाला है, गारंटी मिलेगा, बट टाइम लगेगा, बिकॉज उन लोग के एंड पे बहुत सारे चेक होते हैं। बिकॉज यार देखिए, हम उनका नाम यूज कर रहे हैं तो वो 10 गुना सावधान रहेंगे कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक बात बताता हूँ रियाज भाई, मेरा एक कल रात का अनुभव मैं आपको शेयर करता हूँ, सब अपने दोस्त ही है यहाँ पे। कभी कभी क्या बोलते हैं, बहुत डिले हो गया, बहुत ये कर दिया, बहुत वो कर दिया, ये वो है। मैं बोलता हूँ यार एक बार है ना जिंदगी में कोड लिखने का कोशिश करो, कुछ छोटा मोटा टेक्नोलॉजी में करने का कोशिश करो।
कल रात को मैंने है ना वो हाँ यार, आज रियाज भाई की वाइफ का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे रियाज भाई, आपकी वाइफ को हमारे तरफ से, मैंने पूरी कम्युनिटी की तरफ से हैप्पी बर्थडे भाई, Yes, है ना। सो कल है ना, मैंने वो गाना, मैं और नितिन बैठे थे तो थोड़ा हम डिप्लॉय करके वेरी हैप्पी थे, तो मैं बोला यार गाना गाना चाहिए, तो मैंने गाना गाने की कोशिश की, इम्पॉसिबल है गाना गाना। तो मुझे आज है उस सिंगर की कदर हुई कि जो लोग डुप्लीकेट गाना गाते हैं ना, उनको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो गाने बने हुए, और जो गाने बने नहीं है, जैसे किशोर कुमार साहब ने, फिर रफीक साहब ने जो गाना गाया है खुद ने और लिरिक्स बनाए ना, बहुत टफ काम है बॉस। बोलना बहुत आसान है, आज तक मुझे ऐसा लगता था गाना इसका अच्छा है उसका बुरा है, पर जब करता है तब पता चलता है ना। ये जो बनाया है ना, ये बहुत किसी दुआओं का नतीजा है, इतना जल्दी बनना पॉसिबल नहीं है, इतना लॉजिकली बनना पॉसिबल नहीं है। इसकी कीमत आने वाला वक्त बताएगा आपको कि क्या चीज है। ये आधे डॉलर की चीज जो है ना पैनोरामा, वो $1 लाख जा सकती है, मैं इतना बोलना चाहता हूँ आपको। और ब्लॉग और अभी उसके साथ साथ में वो $1 लाख जा सकती है। बस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे याद है आप जब गाना गा रहे थे तो आपने मुझे वीडियो कॉल किया था कि आप यहाँ होते तो ज्यादा अच्छा होता। तो यहाँ पर आपने जो हमारी जिंदगी का गाना, हमारे सबकी लाइफ का जो तराना है, वो इतना अच्छा कंपोज किया है आपने और आपकी टीम ने, इतना बेहतरीन कंपोज किया है। आप ही ने सारे इंस्ट्रूमेंट और सारे वॉइस वगैरह सब आपने देखकर, बस अब हमको करना क्या है, हमारा सिर्फ उस पर लिप मैच करना है, हमारे सिर्फ होठ हिलाना है उस तराने पे, ये काम हमको करना। मतलब जो आपने बना दिया है उसको हमको सीखना है और डुप्लीकेट करना है, सिर्फ लिप मैच करना है, और यही काम लोगों को करना सिखाना है। तो हमें कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार और पूरी कम्युनिटी को। ब्लॉक और टीबीए की आज यहाँ पर लाइव लॉन्चिंग आपने देखी। बहुत जल्दी पैनोरामा और बहुत जल्दी स्वैपिंग लेकर एक बार फिर हमारे डेवलपर हमारे बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पर आपको अपने आपके कभी भी स्कैम नहीं होगा, कभी भी कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है। अपना अल्फाज बोलने से पहले ऐसा ना हो कि कल आप झूठे साबित हो। सोचिए, समझिए, करिए, राइट। इतना नीट एंड क्लीन बनाने वाले हैं कि ग्लोबली इसको कोई हाथ नहीं लगा पाए। सर इंडिया तो छोड़ दो, आपका एरिया छोड़ दो, ये और भी कंट्री छोड़ दो, ग्लोबली इस प्रोडक्ट को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। वी लव ब्लॉगोरा, वी लव पैनोरामा, वी लव पैनोरामा स्वैप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी तो मच। यहाँ पर कुलकर्णी साहब हमारे होस्ट हैं, मैं यहाँ पर उनको आमंत्रित करता हूँ वोट ऑफ थैंक्स के साथ में वो इस मीटिंग को यहाँ पर विराम दे। मिस्टर गिरीश कुलकर्णी साहब प्लीज। थैंक यू रियाज भाई, थैंक यू फिरोज भाई, थैंक यू नितिन भाई। बहुत बड़ा दिन है, बहुत जबरदस्त अनाउंसमेंट हो गई है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं। बट अब हम लोग क्योंकि जैसे मैं हर रोज जितने भी जूम मीटिंग्स हो रही हैं उसमें मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं कि आपके एसेट को बचा के रखने का टाइम है अभी। तो फ्रेंड्स, जितने भी लोगों ने पिछले कुछ दिनों के अंदर D5 खोलने की कोशिश करी है और वो रीडायरेक्ट होकर के वैलेट कनेक्ट किया है, वो सभी लोग उस वॉलेट को डिस्कार्ड कर दें। और अगर आपको पता नहीं है कि आपने कनेक्ट किया है या नहीं किया है, तो आप एक नया वॉलेट क्रिएट कर लें। और नया वॉलेट मतलब आप कंफ्यूजन में ना रहें कि आपको कॉम्प्रोमाइज हुआ या नहीं हुआ। ये अगर आपको पता नहीं है तो आप कंप्लीटली पुराना वॉलेट डिस्कार्ड कर दें, उसका जितने भी एसेट हैं उसको नए वाले वॉलेट में क्रिएट करके उसमें ट्रांसफर करके उसको आप खारिज कर दें। और अगले लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर आपको D5 का नया वेबसाइट मिलने वाला है। उस वेबसाइट में जो नया एड्रेस आप जो जनरेट करेंगे, जो 3.1 का, या फिर इसको हम लोग ब्लॉकरा टोकन के नाम से जो अब आज दिखाया है, उसके एड्रेस को ही वहां पे लगाना है। तो इसलिए जितने भी लोग जिनको पता नहीं है कि आपका वॉलेट कॉम्प्रोमाइज हुआ है या नहीं हुआ है, वो लोग वॉलेट को डिस्कार्ड करके नया वॉलेट क्रिएट करके उसका एड्रेस ही नए जो वेबसाइट आपको अगले 1 से 2 दिन के अंदर जो मिलने वाला है, क्योंकि वो फाइनल टेस्टिंग पे है। फाइनल वो भी जैसे जैसे आपका ये डिप्लॉय हुआ है वो भी फाइनल टेस्टिंग में होकर के आपके सामने एज इट इज, जिसके अंदर सारी चीजें आपके जो नंबर्स हैं, जिसमें आपका इनकम वॉलेट, लिक्विडिटी वॉलेट और ओल्ड वॉलेट में जो नंबर्स हैं वही आपको वहां पर मिलने वाला है। तो इसी के साथ आज का ये सेशन है। सबको, जितने भी लोग आज हमारे साथ आए हैं, उनको थैंक यू कहते हुए, और अब वक्त है कमर
कस Okay, के thank you. आगे बढ़ने का, छाती चौड़ा करके काम करने का। जी रियाज जी, फिरोज भाई। किसी ने पूछा कौन सा गाना था, तो अच्छा, वही उन्होंने जो गेस किया ना, एक राधा एक मीरा वाला, वही था। थैंक यू वेरी मच। चलिए चलिए ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सबको थैंक यू कहते हुए आज के इस मीटिंग को विराम देते हैं। मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त थैंक यू वेरी रहिए। मच, वी लव बेस्ट ऑफ लॉकरा लक, एंड वी लव। खुश रहिए, आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वी लव यू थैंक ऑल यू। ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू।